लिन हुआन को आश्चर्य हुआ कि यू शीशी झाओ क्विंग के साथ नहीं गई, बल्कि वह सोफे पर बैठ गई। तो लिन हुआन ने पूछा, अरे तुम क्यों नहीं चले जाते? यू शीशी ने लिन हुआन को चौकस चेहरे से देखा। मुझे पूछना होगा, बेशक मैं यहाँ रहूंगा और आपकी ओर देखूंगा। लिन हुआन ने अपनी नाक को छुआ और असहाय होकर कहा, यह ड्रैगन की छाया है, भले ही मैं अपने जीवन के बारे में सोचूं, मैं इधर उधर नहीं भागूंगा। हम तुम्हें पता है। उसके बाद यू शीशी ने कॉफी टेबल से एक सेब उठाया और उसे खा लिया, लेकिन लिन हुआन को घूरना बंद कर दिया। इस लाउंज के बाहर लिविंग रूम है और अंदर बेडरूम। कुल क्षेत्रफल 60 या 70 वर्ग मीटर है और लिविंग रूम में सोफा, कॉफी टेबल, टीवी, वाटर डिस्पेंसर और रेफ्रिजरेटर जैसी सभी सुविधाएं मौजूद हैं। कॉफी टेबल पर विभिन्न प्रकार के ताजे फल रखे गए हैं और रेफ्रिजरेटर में एक पेय पदार्थ रखा गया है। लिन हुआन ने फ्रिज से कोक का एक कैन निकाला, फिर सोफे पर बैठकर उसे पीने लगा। थोड़ी देर बाद एक कर्मचारी नाश्ता लेकर आया। नाश्ता खत्म करने के बाद लिन हुआन ने पूछा, छोटी कविता उद्धरण चिन्ह। यू शीशी ने तुरंत बीच में टोकते हुए कहा, इसे इतना अंतरंग मत कहो। मेरा नाम यू शीशी है, जियाशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप बाहरी कह सकें। लिन हुआन ने अपनी नाक को छुआ और असहाय होकर कहा, ठीक है शीशी। रुको, तुम्हारी वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तुम्हें मुझे जियाशी कहना चाहिए। यू शीशी ने ठंडे भाव से कहा और हताशा में बस समझौता ही कर सका। हे, लिन हुआन चुपके से तरोताजा हो गया और फिर बोला, क्या आपके पास व्यायाम करने के लिए कोई जगह है? हाँ, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? यू शीशी ने रक्षात्मक भाव से उसकी ओर देखा। मैं 10 घंटे से ज्यादा हवाई जहाज में और इतने ही समय से कार में हूँ। मेरा शरीर जंग खा गया है, मुझे व्यायाम की जरूरत है। दरअसल लिन हुआन ताकत, शरीर और संवेदनशीलता के 3 गुणों को परखना चाहता था। उसकी बात का असर तो बस एक वाजिब बहाना था। नहीं, क्या तुम्हें अब भी फिटनेस पसंद? यू शीशी ने लिन हुआन की तरफ ऐसे देखा जैसे उसने कोई नई दुनिया खोज ली हो। यू शीशी के विचार में लिन हुआन एक साधारण कार्यालय कर्मचारी है, जिसका शरीर पतला है और फिटनेस पेशेवरों से उसका कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों को उनके रूप से मत आंकिए, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। लिन हुआन ने पलकें झपकाईं और स्पष्ट रूप से कहा। ये कितना शक्तिशाली है? जब लिन हुआन ने ये कहा तो यू शीशी तुरंत दिलचस्पी लेने लगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे जिम ले चलो और मैं आपको दिखा दूंगा। ये कहने के बाद लिन हुआन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और बूढ़ा इंतजार कर रहा था। यू शीशी ने अपनी सुंदर भौहें सिकुड़ी और अपने दिल में एक भयंकर वैचारिक संघर्ष शुरू कर दिया। लिन हुआन एक बाहरी व्यक्ति है और ड्रैगन की छाया एक गुप्त संस्था है। संगठन के नियमों के अनुसार यू शीशी लिन हुआन का नेतृत्व नहीं कर सकती थी, लेकिन यू शीशी मूल रूप से एक ऐसी महिला थी जो स्वतंत्र रूप से व्यवहार करती थी और वह लिन हुआन की ताकत के बारे में वास्तव में उत्सुक थी। इसलिए थोड़े संघर्ष के बाद यू शीशी ने लिन हुआन के अनुरोध पर खुशी से सहमति व्यक्त की। यू शीशी के नेतृत्व में लिन हुआन तीसरी मंजिल पर एक जिम में आया। यू शीशी ने कहा, यह ड्रैगन शैडो के सदस्यों के लिए व्यायाम करने की जगह है। अंदर सभी प्रकार के फिटनेस उपकरण हैं, आप ऐसी जगह पा सकते हैं जहां कोई भी इसका उपयोग नहीं कर सकता। लिन हुआन ने ध्यान से देखा और पाया कि यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा यू शीशी ने कहा था। जिम का आकार 6 से 700 वर्ग मीटर है और इसमें व्यापक शक्ति प्रशिक्षण उपकरण, टेंशनर, बेंच प्रेस, एकल समानांतर बार, डंबल, पुश अप रैक आदि जैसे उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला है। सुबह का समय होने के कारण जिम में ज्यादा लोग नहीं थे। सिर्फ एक दर्जन लोग 2-2, 3-3 के समूह में इधर उधर बिखरे हुए थे। यू शीशी और लिन हुआन के आने से कमरे में मौजूद सभी लोगों का ध्यान तुरंत आकर्षित हो गया। काले रंग की टाइट फिटिंग बास्केट पहने एक हंक की आंखें यू शीशी को देखकर चमक उठी। उसने व्यायाम करना बंद कर दिया और आगे बढ़ा। जियोशी, तुम यहाँ क्यों हो? इस मर्दाना को देखने के बाद यू शीशी के चेहरे पर अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। यह बहुत दयनीय है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि झांग मिंग यहाँ होंगे। लिन हुआन ने झांग मिंग की ओर देखा जो उत्साह से भरी हुई थी, फिर दुखी भाव से यू शीशी की ओर देखने लगी और तुरंत ही कुंजी का अनुमान लगा लिया। वह तुम्हारा प्रेमी है ना? मैं तुम्हें दोषी ठहराती हूँ, मुझे बिना किसी कारण के जिम आना पड़ता है। यू शीशी ने न तो स्वीकार किया और न ही इनकार किया, बल्कि लिन हुआन के बारे में शिकायत की। लिन हुआन ने अपनी नाक को छुआ और बिना कुछ बोले कड़वी मुस्कान दी। जब सुंदरी क्रोधित हो तो आपको स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए, अकेले ही जिम्मेदारी से बचना चाहिए, अन्यथा परिणाम बहुत गंभीर होंगे। झांग मिंग सामने की ओर चला गया और स्थिर खड़ा रहा। तेंदुए की एक जोड़ी आंखें लिन हुआन को घूर रही थीं और लंबे समय के बाद उसने पूछा, छोटी कविता ये है? यू शीशी ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, उसका नाम लिन हुआन है, मेरे दोस्त से खेत जिम लाया था। झांग मिंग का चेहरा थोड़ा बदल गया। वह ड्रैगन शैडो का सदस्य नहीं है। नहीं, लेकिन वह उसके साथ अंदर आने के लिए राजी हो गया है, इसलिए ज्यादा मत सोचो। यू शीशी ने अपने होंठ सिकुड़ते हुए बेपरवाही से कहा। झांग मिंग ने आह भरते हुए कहा, भले ही ऊपर वाले की सहमति हो, लेकिन आपको किसी बाहरी व्यक्ति को यहाँ घूमने के लिए नहीं लाना चाहिए। यह न जानते हुए कि यह जानबूझकर किया गया था या अनजाने में, झांग मिंग ने बाहरी शब्द का उच्चारण बहुत जोर से किया। लिन हुआन का दिल द्रवित हो गया और उसने चुपके से कहा, इस व्यक्ति के न केवल अंग अच्छी तरह से विकसित हैं, बल्कि उसका दिमाग भी बहुत कठिन लगता है। यू शीशी ने भी झांग मिंग का स्पष्ट अर्थ सुना और वह उस समय दुखी थी। कैसे बाहरी और अंदरूनी लोग, बस आपको बता दूं, लिन हुआन मेरा है। अब मैं उसे जिम ले जा रही हूँ, इसलिए कृपया मेरी मदद करें। एक तरफ हट जाओ। लिन हुआन मेरा व्यक्ति है ने तुरंत झांग मिंग को अपना मुंह बंद करने पर मजबूर कर दिया और साथ ही उसने लिन हुआन को एक कठोर नजर से देखा और फिर उसके शरीर का एक हिस्सा एक तरफ हट गया। लिन हुआन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपनी नाक को छुआ। वह जानता था कि यू शीशी उसे ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है और इस बार उसे डर था कि कहीं वह झांग मिंग को नाराज न कर दे। लेकिन लिन हुआन को डर नहीं था, अगर भविष्य में झांग मिंग सचमुच उसके पास आया तो उसे समझाना बहुत बड़ी बात होगी। अगर दूसरा पक्ष नहीं सुनता तो सिस्टम मॉल में मौजूद गॉड लेवल कॉम्बैट टेक्निक काम आ सकती है। रास्ते में कोई बाधा न होने पर यू शीशी ने लिन हुआन को सीधे उस जगह पर पहुंचा दिया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि झांग मिंग भी उनके पीछे आ जाएगा। इस दोस्त का भविष्य उज्जवल है, लिन हुआन ने मन ही मनाह भरी। दरअसल औरतों का पीछा करना बहुत आसान है, 3 बातें ही काफी हैं, साहसी, सावधान और मोटी चमड़ी वाला। फिलहाल तो ऐसा लगता है कि झांग मिंग ने कम से कम मोटी चमड़ी वाला होने का मुकाम हासिल कर लिया है। यू शीशी को इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। आखिरकार जिम एक सार्वजनिक जगह है और उसे लोगों को यहाँ रुकने से रोकने का कोई हक नहीं है। आप आमतौर पर जिम के लिए उपकरण का उपयोग करते हैं? यू शीशी ने फिटनेस उपकरण के पास आते हुए पूछा। लिन हुआन एक पल के लिए हिचकिचाया और फिर कहा, प्रेस और तन्य मशीन दोनों। तो पहले बेंच प्रेस का प्रयोग करो, मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने अच्छे हो। यू शीशी ने बेंच प्रेस की ओर इशारा करते हुए उम्मीद से कहा। इस समय झांग मिंग, जो उसका पीछा कर रहे थे, ने कहा, मुझे लगता है कि वह 80 किलोग्राम तक पहुंच सकते हैं। झांग मिंग के विचार में लिन हुआन पतला और कमजोर था, 80 किलोग्राम पहले से ही एक चेहरा बचाने वाला बयान था। यू शीशी ने उसकी ओर देखा और फिर लिन हुआन से कहा, आपको कमा का गया था? लिन हुआन ने कंधे उचकाए और मुस्कुराया, तो मैं पहले 80 किलो की कोशिश करूंगा। लिन हुआन कुछ समय के लिए जिम में व्यायाम करने जाते थे। उस समय बेंच प्रेस करने का उनका रिकॉर्ड 80 किलो था, जो एक प्रवेश स्तर था। क्या तुम इतनी शर्मिंदा होना चाहती हो? अगर तुम सिर्फ 80 किलो ही करोगी तो मैं वापस चली जाऊंगी। इसका कोई मतलब नहीं है। यू शीशी ने सोचा कि लिन हुआन कितनी अच्छी है, लेकिन उसने बेंच प्रेस करने और सिर्फ 80 किलो ही उठाने की उम्मीद नहीं की थी। झांग मिंग ने किनारे से नाराजगी जताते हुए कहा, मुझे लगता है कि भाई लिन बहुत अच्छे हैं, कम से कम उन्हें पता है कि उनके पास कितने पैसे हैं। यह एक प्रशंसा की तरह लग रहा था, लेकिन वास्तव में ये लिन हुआन का मजाक उड़ा रहा था कि उसके पास असली सामग्री नहीं थी, इसलिए यह प्रशंसा और निंदा करने का एक अच्छा तरीका था।
झांग मेंग द्वारा एक के बाद एक उकसाए जाने के बाद लिन हुआन क्रोधित हो गया। मुझे नहीं पता कि बिग ब्रदर झांग आमतौर पर कितने किलोग्राम का बेंच करता है। झांग मेंग ने अपनी छाती सीधी की और गर्व से कहा, 140 किलो। संख्या की रिपोर्ट करने के बाद झांग मेंग ने अपनी आंख के कोने से यू शीशी को देखा, लेकिन झांग मेंग की निराशा के लिए यू शीशी के चेहरे पर अभिव्यक्ति शांत थी, जैसे कि उसे 140 किलोग्राम संख्या की परवाह नहीं थी। लिन हुआन ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, ओह, इस ओह की शक्ति बिना कुछ कहे यू शीशी से भी ज्यादा शक्तिशाली है। यह अब उपेक्षा नहीं बल्कि तिरस्कार है, ची गोगो का तिरस्कार। झांग मेंग ने अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए गहरी आवाज में कहा, लगता है कि झांग मेंग आज किसी विशेषज्ञ से मिला है। मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता, मैं बस तुमसे थोड़ा ज्यादा जोर दे सकता हूं। लिन हुआन ने जम्हाई ली और लापरवाही से कुछ कहा। झांग मेंग, यू शीशी, इन दोनों पुरुषों के शैतानी भावों को देखकर लिन हुआन ने असंतुष्ट होकर कहा, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो। यू शीशी उसके पास गई और फुसफुसाते हुए बोली, अरे जियाओलिनजी, तुम शेखी बघार सकते हो, लेकिन तुम्हें ड्रैगन की छाया में शेखी नहीं बघारनी चाहिए। जियोलिनजी, यू शीशी के खुद को संबोधित करने के बाद लिन हुआन लगभग लड़खड़ा गई और जमीन पर गिर गई। इसे एक हिजड़ा की तरह कहा, तुम मुझे जियाशी कहो, मैं तुम्हें जियाओलिनजी कहूंगा, यह उचित है। यू शीशी ने बड़ी मासूम आंखों से लिन हुआन को देखा और लिन हुआन का दिल पिघलने वाला था। ठीक है, आप इसे जो चाहे कह सकते हैं। लिन हुआन ने असहाय होकर आह भरी और फिर उसने धीमी आवाज में पूछा, ड्रैगन की छाया में शेखी बघारने के क्या कोई परिणाम होते हैं। यू शीशी ने अजीब चेहरे के साथ कहा, यदि आप डींगे मारते हैं लेकिन ऐसा करने में असफल रहते हैं तो आपको एक दिन के भीतर अपने शरीर पर 10 अक्षर लिखकर कागज का एक टुकड़ा चिपकाना होगा। लिन हुआन ने भौहें चढ़ाकर पूछा, कौन से 10 अक्षर। यू शीशी, मुझे शेखी बघारना पसंद है, मुझे बिजली गिरने का डर नहीं है। लिन हुआन, इस समय लिन हुन ने देखा कि आसपास व्यायाम कर रहे लोगों ने अपनी गतिविधियां रोक दी और उनकी ओर मुड़ गए। मेंग जी, ऐसा लगता है कि आप अपने प्रतिद्वंदी से मिल चुके हैं। अस्क, मुझे लगता है कि इस छोटे भाई का वजन 70 किलोग्राम से अधिक है। वह वास्तव में आपसे अधिक बल के साथ बेंच प्रेस कर सकता है, जिसका वजन 90 किलोग्राम है। वास्तव में लंबा अनुभव है। ये लोग झांग मेंग के पास आकर स्थिर खड़े हो गए और लगातार उसे चिढ़ाते रहे। कुछ देर तक उनके द्वारा उपहास किए जाने के बाद झांग मेंग का चेहरा तुरंत सुअर के जिगर की तरह लाल हो गया। हो, क्या आप इस पर विश्वास करते हैं। एक व्यक्ति ने कहा, जैसा कि कहावत है, लोग अपने चेहरे नहीं देख सकते। मुझे लगता है कि इस छोटे भाई की हड्डियां अजीबोगरीब हैं, शायद यह वाकई इतनी ताकतवर है। किसी ने सहमति जताते हुए कहा, मैं भी यही सोचता हूँ। छोटे भाई, खड़े रहना बंद करो और हमें अपने हाथ दिखाओ। यह वाक्य लिन हुआन की तारीफ करता हुआ लग रहा था, लेकिन असल में मजाक था। ऐसा था कि इन लोगों को लगन हुआन देखी बाहर रही। ये खत्म हो गया है। यू शीशी ने अपना हाथ उठाया, अपना माथा पकड़ लिया और लिन हुआन से कहा, तुमने बहुत ही भयानक काम किया है, करो, यह महिला शक्ति ही है। लिन ने अब हुआ, वह देख सकता था कि ये लोग झांग मेंग के लिए खड़े होने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन अगर आप मुझसे आग्रह करते हैं तो क्या मुझे लड़ना होगा। बहुत सरल युवा भी। मैंने देखा कि लिन हुआन शर्माते हुए मुस्कुराया और बोला, बड़े भाई छोटे भाई की बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। दरअसल मैंने अभी अभी यूं ही कह दिया था, बड़े भाई इसे गंभीरता से नहीं लेते। अरे मेंग जी, क्या तुमने सुना, वह तुम्हारे साथ खेल रहा है। झांग मेंग का चेहरा ये शब्द सुनते ही ठंडा पड़ गया और उसने गुस्से भरे लहजे में कहा, लड़के, यहाँ होने का नाटक करो। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें साफ करने की हिम्मत नहीं कर सकता। लिन हुआन शर्मा गया और चिंतित होकर बोला, क्या आपने अभी नहीं कहा था कि आप 140 किलोग्राम का बेंच कर सकते हैं। क्या आपने शेखी नहीं बघारी थी। ठीक है, मैं तुम्हें मना लूंगा। जब आवाज आई तो झांग मेंग बेंच के पास लेटने के बाद 140 किलोग्राम बेंच प्रेस किए। काम खत्म करने के बाद झांग मेंग ने हौंसते हुए कहा, कैसा रहेगा, क्या अब आप इसे ले लेंगे। लिन हुआन ने पहले तो झांग मेंग को अविश्वसनीय नजरों से देखा। थोड़ी देर बाद उसने दो शब्द कहे, मुझे स्वीकार नहीं। झांग मेंग ने सोचा कि लिन हुआन तारीफ के कुछ शब्द कहने जा रहा है ताकि उसके चेहरे पर शर्म आ जाए और शायद जब वह राहत महसूस करे तो मामले को दूर कर दे। कौन जानता था कि लिन हुआन कहेगा, संतुष्ट नहीं। ठीक है, मान लो ना, तुम्हें कोई सेट करने की जरूरत नहीं है, बस 140 किलो का बेंच प्रेस करो। झांग मेंग ने लिन हुआन को घूरते हुए गुस्से से पूछा, क्या तुम्हारी हिम्मत है। झांग मेंग, बस हो गया। लिन हुआन ड्रैगन शैडो का सदस्य नहीं है, तुम उसे क्या करने पर मजबूर कर रहे हो। इस महत्वपूर्ण क्षण में यू शीशी खड़ी हुई और लिन हुआन की ओर से बोली, मैंने उसे मजबूर नहीं किया, उसने खुद कहा था कि बेंच प्रेस मुझसे बेहतर है। जो भी कहो, पानी फिर जाता है, अगर नहीं कर सकते तो अपने स्टिकर चिपका लो। झांग मेंग की आंखें लाल थीं और उसने हार नहीं मानी। ये ठीक नहीं है, मैं क्यों जाऊं। लिन हुआन ने बदसूरत चेहरे के साथ बुदबुदाया। झांग मेंग बेहद गुस्से से हंसा, लाभ, आप क्या लाभ चाहते हैं। लिन हुआन ने उत्तेजक लहजे में कहा, यह सिर्फ बहुत सारा पैसा है, तुम मुझे ऐसा करने मत दो, मैं ये कर लूंगा, मैं तुम्हारा छोटा भाई नहीं हूं। झांग मेंग आश्चर्यचकित हो गया और फिर पूछा, ठीक है, आप किस पर दाम लगाना चाहते हैं। लिन हुआन ने आंखें घुमाई और कहा, चलो 10,000 युआन की शर्त लगाते हैं। अगर मैं ये कर पाया तो आप मुझे 10,000 युआन देंगे, अगर मैं यह नहीं कर पाया तो मैं अपने शरीर पर एक नोट लगा लूंगा, कैसा रहेगा। यह झांग मेंग हिचकिचाया, 10,000 युआन उसके लिए कोई छोटी रकम नहीं है। इस समय उसके बगल में एक व्यक्ति ने तुरंत याद दिलाया, मेंग जी, मूर्ख मत बनो, ये बच्चा तुम्हें इस तरह से डराना चाहता है, जब तक तुम शर्त लगाने की हिम्मत नहीं करते उसे ऊपर और नीचे नहीं जाना पड़ेगा। झांग मेंग की आंखें चमक उठी और फिर उसने लिन हुआन को ध्यान से देखा और पाया कि जैसा कि व्यक्ति ने कहा था, लिन हुआन केवल सतही तौर पर शांत था, लेकिन अंदर से वास्तव में बहुत घबराया हुआ था। कितना विश्वासघाती बच्चा है, मैं तो लगभग पकड़ा ही गया था। झांग मेंग को बहुत नफरत हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शर्त लगाने की, अगर तुम शर्त लगाने की हिम्मत नहीं करोगे तो मैं चला जाऊंगा। ये कहकर लिन हुआन वहां से जाना चाहता था। झांग मेंग उसे कैसे जाने दे सकता था और तुरंत चिल्लाया, शर्त लगाओ, ऐसी कोई चीज नहीं है जिस पर मैं दाम लगाने की हिम्मत न करूं। लिन हुआन ने बदसूरत चेहरा बनाया, लेकिन वह पहले से ही अपने दिल में खुश था। क्या 140 किलो का बेंच प्रेस करना मुश्किल है। अब उसकी ताकत लगभग दोगुनी हो गई है, भले ही उसकी 21 पॉइंट की ताकत काफी न हो, फिर भी वह सिस्टम स्टोर से खाने के लिए एक शक्तिशाली गोली खरीद सकता है। उबले हुए बंस के लिए मत लड़ो। खैर, आज लिन हुआन को एहसास होना ही चाहिए कि उसने क्या उड़ा दिया है और झांग मेंग को एक बनने दो। यू शीशी ने अपना चेहरा हाथ से ढक लिया। उसके हिसाब से लिन हुआन इस बार हारने के लिए तैयार था और वह नीचे देखने से डर रही थी। सबकी निगाहों के नीचे लिन हुआन घोंघे की तरह धीरे धीरे बेंच प्रेस की ओर बढ़ा, फिर बाएं और दाएं लड़खड़ाया, लेकिन उठ नहीं सका। अरे, क्या तुम नहीं आ सकते। लिन हुआन की तंद्रा देखकर झांग मेंग को गुस्सा आया। जल्दी क्या है, मैं तो बस उपकरण से परिचित होना चाहता हूं, लिन हुआन ने धीरे से उत्तर दिया। झांग मेंग ने गुस्से से कहा, उपकरण से परिचित, भले ही आप इसे प्रेमी के रूप में मानते हो, आप इसे ऊपर नहीं धकेल सकते या नहीं। इसे जल्दी से ऊपर उठाओ। कट, जो तेजी है, बस ऊपर जाओ। लिन हुआन ने अपने होठों को मोड़ा और फिर उसने सबके देखते ही डंबल बार में 2-5 किग्रा के डंबल जोड़ दिए, जिससे कुल वजन आश्चर्यजनक रूप से 150 किग्रा तक पहुंच गया। क्या यह बच्चा पागल है, इसका वजन 150 किलोग्राम है। मेजबान को बधाई, उपलब्धि प्रणाली चालू है। डिंग, फेयरलेस चैलेंज, उपलब्धि प्रणाली चालू। नोबेल हॉल द्वारा प्रकाशित। डिंग, मेजबान को बधाई, उपलब्धि प्रणाली चालू है।
डिंग, फेयरलेस चैलेंज उपलब्धि को पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई, जिसके लिए 100 अनुभव अंक और 500 सिस्टम अंक मिलेंगे। मेजबान लिन हुआन। स्तर 1 जूनियर एजेंट। अनुभव मूल्य 301,000। शक्तिमान 21। सहनशक्ति 20। चपलता 22। सिस्टम अंक 1500 अंक। उपलब्धि अंक 1 अंक। कौशल प्राथमिक दृश्यता। अचानक सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनकर लिन हुआन एकदम से हतप्रभ रह गया। आखिर मामला क्या है? मैंने तो बस मजबूर होने का नाटक किया था। मैंने फेयरलेस चैलेंज की उपलब्धि कैसे पूरी कर ली? ये सोचकर लिन हुआन ने सिस्टम खोला और फेयरलेस चैलेंज की उपलब्धि के बारे में परिचय पढ़ा। निडर चुनौती उपलब्धि। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो ईश्वर स्तर का एजेंट बनने के लिए दृढ़ है, वह चुनौती से कैसे डर सकता है? अपने प्रतिद्वंदी की चुनौती को बहादुरी से स्वीकार करो। लड़के, इस उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद आप 100 अनुभव अंक और 500 सिस्टम अंक प्राप्त कर सकते हैं। लिन हुआन ने उलझन से पूछा, बटलर, उपलब्धि प्रणाली क्या है? उपलब्धि अंकों का क्या उपयोग है? उपलब्धि प्रणाली उस प्रणाली को संदर्भित करती है जिसमें मेजबान यादृच्छिक घटनाओं को पूरा करने के बाद यादृच्छिक पुरस्कार और उपलब्धि अंक प्राप्त कर सकता है। उपलब्धि अंक 10 अंक तक पहुंचने के बाद उपलब्धि आइटम मॉल खोला जाएगा, इसलिए देखते रहें। बटलर की भावनात्मक इलेक्ट्रॉनिक रूप से संश्लेषित ध्वनि फिर से गूंज उठी और मेजबान लिन हुआन के प्रश्नों का तुरंत उत्तर देने लगी। तो बात यही है, लिन हुआन मन ही मन खुश था। उसे चिंता थी कि कैसे जल्दी से अनुभव अंक और सिस्टम अंक हासिल किए जाएं। इस उपलब्धि प्रणाली का आना तो मानो बर्फ में एक तोहफा था, और वह उपलब्धि आइटम मॉल के खुलने का भी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। सिस्टम मॉल में पहले से ही विस्फोट करने लायक चीजें मौजूद हैं। इस उपलब्धि आइटम मॉल में क्या क्या अच्छी चीजें होंगी? जियो लिंजी, तुमने ये कैसे किया? यू शीशी की चीख सुनकर लिन हुआन की नींद खुल गई। उसने धीरे से बारबेल नीचे रखा और फिर बेंच प्रेस से उतर गया। फिर उसने कहा, बस नीचे गिरो और ऊपर उठो, यह आसान है। पफ। लिन हुआन की बातें सुनकर झांग मिंग को खून की उल्टी आ गई। गिरना और ऊपर उठना आसान है का क्या मतलब है? यह नीमा 15 किलो नहीं 150 किलो का है। यदि झांग मिंग ने उस बेंच प्रेस का उपयोग नहीं किया होता तो उसे लगता कि लिन हुआन ने धोखा दिया है। दूसरे लोग भी अवाक रह जाते हैं, ये दोस्त तो बहुत ज्यादा दिखावटी हो सकता है ना? लेकिन ये लोग एक लेवल के लिए मजबूर तो हैं। जैसा कि कहावत है, चाहे आप दिखावा करना चाहे या नहीं, बल तो है ही, या तो जबरदस्त या तुम अद्भुत हो। यू शीशी दौड़कर लिन हुआन की बाहें पकड़कर आई और उत्साह से कांपने लगी। ये सिर्फ इतना है कि जब यू शीशी लिन हुआन की बाह पकड़ रही थी तो उसकी छाती पर शानदार सफेद खरगोशों की जोड़ी ने अनिवार्य रूप से उसके साथ अंतरंग संपर्क किया। उसकी बाह के अद्भुत स्पर्श ने लिन हुआन को तरोताजा महसूस कराया और साथ ही वह अपने दिल में चिल्लाया, जोर से पकड़ो, फिर जोर से, हाँ बस इसी तरह, मुझे कसकर गले लगाओ टिल्डर। सही। और उसके दिल में ईर्ष्या भड़क उठी। गुस्से में उसे एहसास ही नहीं हुआ कि उसने अपने होंठ काट लिए थे। थोड़ी देर बाद यू शीशी की उत्तेजना कम हो गई और उसने लिन हुआन का हाथ छोड़ दिया। लिन हुआन ने अनिच्छा से आह भरी, फिर झांग मिंग के पास गया, अपना हाथ बढ़ाया और कहा, इसे ले आओ। झांग मिंग ने लाल आंखों से लिन हुआन को देखा और बहुत देर तक चुप रहा। क्यों, क्या तुम पीछे हटना चाहते हो? लिन हुआन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। ने अपनी मुठ्ठियां भींच ली और बुदबुदाया, मैं झांग मिंग जैसी चीजें तो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास इतनी नकदी नहीं है। नकद नहीं? लिन हुआन ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, तो पैसे ट्रांसफर कर दो। अंत में झांग मिंग ने अनिच्छा से मोबाइल बैंक का उपयोग करके लिन हुआन को 10,000 युआन हस्तांतरित किए और फिर लिन हुआन खुशी खुशी यू शीशी के साथ जिनसे बाहर निकल गया। जैसे ही वे दोनों चले गए, झांग मिंग ने तुरंत अपना गुस्सा बाहर निकाल दिया जो लंबे समय से दबा हुआ था। बूम 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 बूम। झांग मिंग अपनी मुठ्ठियों से जमीन पर वार करता रहा और मुंह से गालियां निकालता रहा। दूसरों ने जल्दी से समझाया, मिंग जी गुस्सा मत हो, जो भी आज ऐसे पूर्वज से मिलेगा उसे ये स्वीकार करना होगा। हाँ, मैंने ऐसा घटिया आदमी कभी नहीं देखा। जाहिर है वह बहुत ताकतवर है, लेकिन उसे एक ताकतवर विदेशी होने का नाटक करना पड़ता है। यह वाकई बहुत बुरा है। उनकी बातें सुनकर झांग मिंग बिना आंसू बहाए रो पड़ा। नीमा, जिसने अभी अभी कहा था कि लिन हुआन ने मुझे डरा दिया, तुम मुझे बेरहमी से मार डालोगी। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें नहीं मारूंगा। अगर तुम न होती तो क्या लात से इन 10,000 युआन से शर्त हार सकता था? जियो लिंजी, मुझे बताओ, तुम ज्यादा से ज्यादा कितने बेंच प्रेस कर सकती हो? यू शीशी लाउंज में वापस जाते हुए लिन हुआन से पूछती रही। लिन हुआन ने अपनी नाक को छुआ और कड़वाहट से मुस्कुराई। मैं 150 किलोग्राम तक धक्का दे सकती हूँ। कट, कौन मानता है इस पर? यू शीशी असंतुष्ट दिखी। सच में, मैंने स्तनपान की सारी ताकत लगा दी, मानो या न मानो। लिन हुआन ने यू शीशी की छाती पर नजर डाली और आधा सच कहा। यू शीशी ने एक घूंट लिया और कहा, वाह गैंगस्टर, तुम कहते हो कि तुम स्तन खाओगे, तो इस महिला के स्तनों को क्यों घूर रहे हो? लिन हुआन, खैर, इस लड़की की न केवल बड़ी छाती है, बल्कि बड़ी नसें भी हैं, पर मुझे ये पसंद है। झांग मिंग की उपस्थिति के कारण लिन हुआन ने केवल वर्तमान शक्ति स्थिति का परीक्षण किया। शारीरिक शक्ति और चपलता का परीक्षण अभी तक नहीं किया गया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। शक्ति परीक्षण के बाद उन्होंने अपनी शारीरिक शक्ति और चपलता पर एक सामान्य निर्णय लिया। मैं बाद में सुनिश्चित करने का अवसर ढूंढूंगा। लिन हुआन को सबसे ज्यादा खुशी इस बात से हुई कि अपनी ताकत आजमाते हुए उसने 10,000 युआन की अतिरिक्त कमाई भी कर ली। इन 10,000 युआन के लिए कितनी बार कुछ किया जा सकता है? कुंवारी लिन हुआन ने दुखी होकर सोचा। लाउंज में लौटने के बाद लिन हुआन ने यू शीशी के साथ फिर से बातचीत की, जिससे यू शीशी लगातार हंसती रही। हालांकि दोनों एक दूसरे को लंबे समय से नहीं जानते हैं, फिर भी वे बहुत अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। अगर बाहरी लोग इन दोनों को उनकी वर्तमान स्थिति में देखते हैं तो वे निश्चित रूप से सोचेंगे कि वे कई सालों से अच्छे दोस्त हैं। बेशक अगर आंखें अच्छी नहीं है तो उन्हें प्रेमी माना जाएगा। मैं तुम्हें एक और चुटकुला सुनाता हूं। लिन हुआन ने अपना गला गीला करने के लिए कोक पी लिया। यू शीशी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन पहले ये तो बता दो, अगर यह मजाक नहीं है तो तुम्हें कोक की यह बोतल साफ सुथरी पीनी होगी। लिन हुआन ने बची हुई कोक की आधी बोतल को देखा और चांदी के दांतों को काटते हुए कहा, ठीक है। एक पत्रकार 300 साल पुराने जन्मदिन वाले सितारों का इंटरव्यू लेने गया था और उनसे उनकी लंबी उम्र के बारे में बात करना चाहता था। लिन हुआन ने अपनी आवाज ठीक की और चुटकुले सुनाने लगा। पहले जन्मदिन वाले स्टार ने कहा, एक निवाला कम खाओ। दूसरे जन्मदिन पर स्टार ने कहा, भोजन के बाद 100 कदम चलें। इस बारे में बात करते हुए लिन हुआन ने रुककर पूछा, अनुमान लगाओ कि तीसरे जन्मदिन के सितारे ने क्या कहा? यू शीशी ने कुछ देर तक इस पर विचार किया और अंततः इसका हल निकाला। यदि आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते तो आपको मुझे बताना चाहिए। लिन हुआन ने मुस्कुराते हुए अंत में कहा, तीसरे जन्मदिन के स्टार ने शर्मिंदगी से कहा, मेरी पत्नी बदसूरत है। यू शीशी ने पहले इस वाक्य के अर्थ के बारे में ध्यान से सोचा और जब उसने प्रतिक्रिया दी तो उसका चेहरा शर्म से लाल सेब में बदल गया। उसने अपनी गुलाबी मुट्ठी उठाई और लिन हुआन पर मारा। ठीक है, तुम बदमाश, इस महिला को देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मांस के चुटकुले के बारे में बात करना, लड़ाई की तलाश में। लिन हुआन कभी भी पीड़ित होने से प्यार नहीं करता था, इसलिए उसने तुरंत जवाबी हमला किया और दोनों जल्द ही एक साथ झगड़ पड़े। तुम, जैसे ही झाओ क्विंगिया अंदर आई, उसने देखा कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं। यू शीशी ने जल्दी से अपना हाथ लिन हुआन से हटा लिया और लाल चेहरे के साथ कहा, बहन क्विंगिया, आप वापस आ गई। लिन हुआन, जो बगल में खड़ी थी, ने भी शर्मिंदगी से अपने कपड़े ठीक किए और पूछा, क्या तुम इतनी जल्दी काम पर आ गई? झाओ क्विंगिया ने उन्हें अजीब नजर से देखा, फिर हल्के से सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, लिन हुआन, हमारे नेता आपसे मिलना चाहते हैं। लिन हुआन ने भौहें चढ़ाई, जल्दी से इस नाम के अर्थ के बारे में सोचा और फिर पूछा, आपका बड़ा बॉस? झाओ क्विंगिया ने सिर हिलाया, आप इसे समझ सकते हैं। नेता लिन हुआन से क्यों मिलना चाहेंगे? यू शीशी हैरान दिखी और साथ ही उसने लिन हुआन को कुछ चिंता से देखा। अरे मुझे डराओ मत, लगता है तुम्हारे नेता द्वारा बुलाया जाना बहुत बुरी बात है। लिन हुआन ने दोनों महिलाओं के चेहरों पर गंभीर भावों से कुछ समझा और तुरंत घबरा गई। ये सिर्फ डरावना नहीं, भयानक है। ठीक है, यू शीशी ने अतिशयोक्तिपूर्ण भाव से कहा, मैं आपको बता दूं, बूढ़ा हान बहुत सख्त है और वह अक्सर हमें गुस्सा दिलाता है। कई लोगों को उसने सजा दी है। अगर आप सावधान नहीं रहे तो उसे परेशान कर देंगे और इसका अंत बुरा होगा।
मुझे जाने दो, क्या यह इतना बड़ा चढ़ाकर कहा गया है? लिन हुआन का चेहरा लगभग हरा हो गया। ये किस तरह का ड्रैगन है? ये तो बस एक शैतान है। ठीक है। झाओ क्विंगया ने गुस्से से यू शीशी की ओर देखा, फिर उसे दिलासा देने के लिए अपना सिर घुमाया। जियोशी की बकवास मत सुनो, नेता केवल अपने अधीनस्थों पर कठोर है और वह अभी भी आम लोगों के प्रति बहुत दयालु है। तुम में से एक पूर्व की बात करता है और दूसरा पश्चिम की। मैं किसकी बात सुनूं? लिन हुआन असहाय था। संक्षेप में, घबराओ मत, जब तुम नेता को देखोगे तो वह जो भी पूछेगा उसका जवाब दे सकोगे। छुपना या झूठ मत बोलना। झाओ क्विंगया ने कुछ और शब्द कहे और फिर लिन हुआन को लाउंज से बाहर ले गया। एक लंबे और लंबे गलियारे से गुजरने और आइरिस स्कैनिंग के साथ 7 दरवाजा गार्डों को पार करने के बाद लिन हुआन को झाओ क्विंगया ने एक कार्यालय के दरवाजे पर ले जाया। बैंग बैंग, झाओ क्विंगया ने अपना हाथ उठाया और कई बार दरवाजे पर थपथपाया। दरवाजा खुलने की आवाज आई और फिर अंदर मौजूद व्यक्ति ने कहा, कृपया अंदर आ जाइए। झाओ क्विंगया ने सम्मानपूर्वक दरवाजा खोला और लिन हुआन के साथ अंदर चली गई। यह कार्यालय छोटा सा है, सिर्फ 30-40 वर्ग मीटर का। अंदर की सजावट ज्यादातर सादी और सुंदर है। एक महोगनी मेज है जिस पर चंदन की लकड़ी और चाय के सेट रखे हैं। चाय का प्याला सफेद धुएं से भरा है। एक ही सूंघने पर आपको चाय की ताजा खुशबू का एहसास होगा। डेस्क के पीछे एक भव्य शिक्षक की कुर्सी है जिस पर काले रंग का टैंक सूट पहने एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है, अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहा है। इस बूढ़े व्यक्ति की पांचों इंद्रियों के बारे में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। न ही वह अपने महामहिम को एक श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में देख सकता है, बल्कि एक पार्क में आराम कर रहे एक बूढ़े व्यक्ति की तरह देख सकता है। नेताजी, मैं लिन हुआन को यहाँ लाया हूँ, झाओ क्विंगया ने हल्के माथे के साथ सम्मान भरे स्वर में कहा। ड्रैगन के मुखिया ने अपनी आंखें खोली और हल्के से कहा, ठीक है, तुम पहले बाहर जाओ। जैसे ही नल ने उसकी आंखें खोली, लिन हुआन ने महसूस किया कि कमरे का तापमान बहुत गिर गया था और उसके चेहरे पर ठंडक आ गई। हाँ नेता, झाओ क्विंगया ने मुड़कर लिन हुआन को अपनी आंखों से सांत्वना दी और चली गई। आपका नाम लिन हुआन है? नेता ने लिन हुआन को टॉर्च से गौर से देखा। हाँ, मेरा नाम लिन हुआन है। आपका नाम क्या है? लिन हुआन ने बिना किसी डर के ड्रैगन के सिर को देखा और थोड़ा हल्केपन से पूछा। हवा तुरंत जम जाती है। अगर झाओ क्विंगया और यू शीशी यहाँ होते तो लिन हुआन की हरकतों पर उन्हें जरूर पसीना आ जाता। ड्रैगन के साय में ड्रैगन के मुखिया से इस तरह बात करने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। लंबे समय से किसी ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। यह एहसास वाकई पुरानी यादों को ताजा कर देने वाला है। जैसे ही नल ने ये शब्द कहे, जमी हुई हवा पुनः प्रसारित होने लगी। क्या पहली बार मिलते समय एक दूसरे को अपना नाम बताना सामान्य बात नहीं है? दरअसल लिन हुआन भी जानता था कि जिस तरह से उसने अभी बात की थी वह थोड़ा आक्रामक था, लेकिन वह दूसरे पक्ष के दबंग रूप को बर्दाश्त नहीं कर सका। कृपया, मैं ड्रैगन शैडो का सदस्य नहीं हूँ, मैं आपका चेहरा क्यों देखूं? ड्रैगन हेड कुछ देर चुप रहा और थोड़ी देर बाद उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप सही कह रहे हैं, मुझे वास्तव में आपको अपना परिचय देना चाहिए। मेरा नाम हान क्यानशान है और मैं ड्रैगन शैडो का ड्रैगन हेड हूँ। डिंग, मेजबान को फियर ऑफ पावर उपलब्धि पूरी करने के लिए बधाई, जिसके तहत 100 अनुभव अंक और 500 सिस्टम अंक मिलेंगे। मेजबान लिन हुआन। स्तर 1 जूनियर एजेंट। अनुभव मूल्य 401,000। शक्तिमान 21। सहनशक्ति 20। चपलता 22। सिस्टम अंक 2000 अंक। उपलब्धि अंक 2 अंक। कौशल प्राथमिक दृश्यता। मैंने सफाया कर दिया और एक और उपलब्धि हासिल कर ली। सिस्टम में सुधार की आवाज सुनकर लिन हुआन खुशी से झूम उठा। उसने एक ही दिन में 2 उपलब्धियां हासिल कर ली, 200 अनुभव अंक और 1000 सिस्टम अंक आसानी से प्राप्त कर लिए। यह एहसास कितना ताजा था। आश्चर्य तो आश्चर्य ही होता है। लिन हुआन अभी भी सोच रहा था कि यह शक्ति का डर उपलब्धि क्या है, इसलिए उसने सिस्टम इंटरफेस खोला और उसे चेक किया। शक्ति का भय उपलब्धि। एक आदमी के रूप में, विशेष रूप से एक आदमी जो एक भगवान स्तर का एजेंट बनने की आकांक्षा रखता है, उसे शक्तिशाली लोगों के सामने न तो विनम्र और न ही दबंग होना चाहिए। इसलिए इसका बहादुरी से सामना करो लड़के। आप इस उपलब्धि को प्राप्त करने के बाद 100 अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। मूल्य 500 सिस्टम अंक। हम्फ, एक ठंडी खराट ने लिन हुआन को उत्तेजना से जगा दिया। उसने अपनी नजरें गड़ा दी और देखा कि ड्रैगन का मुखिया असंतुष्ट भाव से उसे ही देख रहा था। लिन हुआन ने अपनी नाक को छुआ और मुस्कुराया, मुझे माफ करना बूढ़े हान, मैं अपना दिमाग खो बैठा हूँ। ड्रैगन हेड को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह खुद को क्या कहता था, ओल्ड मैन हान, क्या मैं सही हूँ? तुम बोल क्यों नहीं देते? तुम्हारा ध्यान तो नहीं भटकेगा, है ना? हान क्यानशान के हैरान और उलझन भरे चेहरे को देखकर लिन हुआन इतना खुश हुआ कि वह खुश था। हम आपको मेरे साथ खेलने के लिए कहता है। हान क्यानशान ने राहत की सांस ली और अपने दिल के असंतोष को दबा लिया। वह एक नेता है, लेकिन लिन हुआन ड्रैगन शैडो का सदस्य नहीं है। उसके जैसे लोग पहले से ही दूसरों पर अधिकार जताने से कतराते हैं। हान क्यानशान ने जल्दी से अपना मूड ठीक किया। लिन हुआन, आप पृथ्वी पर कौन है? लिन हुआन एक पल के लिए अचंभित रह गया और फिर बोला, मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। आम लोग। हान क्यानशान ने व्यंग्य किया। चेन मिंग, तुमने उन्हें वश में कर लिया, है ना? ठीक है, भले ही उसने अपने पैर की उंगलियों से अनुमान लगाया हो, लिन हुआन अनुमान लगा सकता था कि झाओ क्विंगया ने हान क्यानशान को बताया होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या हुआ था। तो फिर मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने उसे कैसे वश में किया? हान क्यानशान ने लिन हुआन को घूरते हुए पूछा। लिन हुआन ने बिना रुके कहा, मैंने ईंट ली, कमरे में कांच तोड़ दिया, फिर चेन मिंग की जांच से बच निकला और अंत में उसे नीचे गिरा दिया जबकि मैं ईंट के लिए तैयार नहीं था। बोलते समय लिन हुआन ने हाथ में ईंट लेकर लोगों को थप्पड़ मारने का इशारा भी किया। बूम! हान क्यानशान ने मेज पर थप्पड़ मारा और गुस्से से कहा, क्या आपको लगता है कि ड्रैगन की छाया में रहने वाले सभी लोग मूर्ख हैं? हालांकि चेन मिंग सिर्फ एक रसद विशेषज्ञ है, वह विशेष प्रशिक्षण वाला एक सैनिक भी है। एक साधारण व्यक्ति एक ईंट पकड़े हुए बिना किसी की नजर पड़े उसके पीछे छिप सकता है। आपके आकार का एक साधारण व्यक्ति 150 किलोग्राम का बेंच प्रेस कर सकता है। हास्यास्पद। लिन हुआन हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि हान क्यानशान को जिम में हुई घटना के बारे में पता चलेगा। ये जानकारी बहुत तेजी से फैली होगी, है ना? हान क्यानशान ने ठंडी सांस ली। मैं ड्रैगन शैडो का मुखिया हूँ। अगर कोई मक्खी भी यहाँ आ जाए तो मैं बता सकता हूँ कि वह नर है या मादा। हान क्यानशान द्वारा बार-बार पूछताछ के बाद लिन हुआन एकदम से घबरा गया। नेता जैसे व्यक्ति के सामने वह झूठ बोलकर उसे बेवकूफ नहीं बना सकता था। हताशा में लिन हुआन केवल सिस्टम से मदद मांग सकता था। बटलर, मुझे क्या कहना चाहिए? अगर मैं यहाँ अपने पैर दिखाता हूँ तो मैं जासूस नहीं रहूंगा। फिर आप केवल अन्य लोगों को ढूंढ सकते हैं, मेजबान बने। बटलर ने जवाब दिया। होस्ट इस मामले के समाधान के बदले में 100 सिस्टम पॉइंट्स का उपभोग कर सकता है। क्या आप सहमत हैं? लिन हुआन ने अपने दांत काटे और कहा, सहमत। सिस्टम पॉइंट शरीर के बाहर होते हैं। जब तक आप वर्तमान स्तर पार कर लेते हैं, आपको भविष्य में पॉइंट कमाने के कई मौके मिलेंगे। लिन हुआन प्रमुख मुद्दों पर कभी स्पष्ट नहीं रहे। डिंग, 100 सिस्टम पॉइंट्स की कटौती सफल रही है और जानकारी जारी की जा रही है। डिंग, जानकारी सफलतापूर्वक वितरित की गई थी, कृपया होस्ट की जांच करें। लिन हुआन के दिमाग में अचानक से सूचनाओं का एक सैलाब उमड़ पड़ा। इन सामग्रियों को पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। बताओ, तुम धरती पर कौन हो? हान क्यानशान ने फिर से मेज पर थपथपाया और उसे पूछने पर मजबूर कर दिया। लिन हुआन ने दांत पीसते हुए कहा, वास्तव में मैं कड़ी मेहनत कर सकता हूँ। क्यानशान एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर पूछा, क्या आप मार्शल आर्ट जानते हैं? हाँ, क्या कुंग फू जानना अजीब है? लिन हुआन ने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा। लेकिन मुझे आपकी जानकारी से ऐसा नहीं लगा कि आपको कुंग फू सीखने का कोई अनुभव है। हान क्यानशान ने बोलते हुए ढेर सारी जानकारी निकाली और धीरे से कहा, लिन हुआन, हुआचिंग रेंशी, 23 साल, जियांग यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग के 15 स्नातक। पिता लिन चांगशिंग, हुआचिंग जज के एक साधारण कर्मचारी और मां ली युएरू, बेरोजगार। सिस्टर लिन जियाओ, हुआचिंग विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र और प्रबंधन विभाग में जूनियर। हान क्यानशान ने जानकारी नीचे रख दी और लिन हुआन की आंखों में देखते हुए कहा, इन बुनियादी जानकारियों के अलावा आप किस अस्पताल में पैदा हुए थे, आपको जन्म देने वाले डॉक्टरों और नर्सों के नाम, आपने जिस स्कूल में पढ़ाई की, आपके सहपाठियों और शिक्षकों के नाम और आपकी कार्य इकाई की जानकारी सब यहाँ है।
लेकिन यहाँ आपके कुंग फू सीखने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। क्या आप मुझे बता सकते हैं क्यों? लिन हुआन के हाव भाव बदल गए और सिर्फ एक दिन में ड्रैगन की परछाई ने उसकी सारी जानकारी हासिल कर ली। यह कुशलता भयानक है। हाँ, यह एक विशेष राष्ट्रीय संस्था बनने का हकदार है, लेकिन मेरा मानना है कि ऊपर दिए गए रिकॉर्ड केवल वही मामले हैं जिनका मुझ पर गहरा असर पड़ता है, जैसे कि छोटी-छोटी बातें, जैसे कि बचपन में कौन नहाता था और मैं किससे झगड़ता था। इसमें तो कुछ भी दर्ज नहीं होना चाहिए। दर्ज है ना? लिन हुआन जल्दी से शांत हो गया, क्योंकि ड्रैगन की छाया चाहे कितनी भी विशाल क्यों न हो, वे कभी यह अनुमान नहीं लगा सकते थे कि उनके शरीर पर एक देवस्तरीय एजेंट प्रणाली जैसा कोई कीड़ा है। अकेले ये की प्रणाली उसे पर्याप्त जानकारी देगी वर्तमान स्थिति से निपटने के लिए। हान कियानशान ने अपनी भौहें उठाई और चुप हो गया। लिन हुआन सही था, ड्रैगन की छाया सर्वशक्तिमान नहीं है। यह किसी व्यक्ति के अतीत के सभी विवरणों को खोदने की क्षमता नहीं कर सकती है। हान कियानशान को न बोलते देख लिन हुआन ने सिस्टम द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार बताया, जब मैं बच्चा था तब मेरी मुलाकात एक अजीब बूढ़े व्यक्ति से हुई थी और उसने मुझे कुंग फू का एक सेट सिखाया था। यहाँ तक कि मेरे माता-पिता को भी इसके बारे में पता नहीं था। हान कियानशान को लिन हुआन की बात पर विश्वास हो गया और फिर उसने पूछा, क्या इस कुंग फू का कोई नाम है? नामहीन, लिन हुआन ने गंभीरता से कहा। उस समय बूढ़े व्यक्ति ने कहा था कि मेरी हड्डियां अजीबोगरीब हैं। मैं सदी में एक दुर्लभ मार्शल आर्ट प्रतिभा हूं। वह इस नामहीन कुंग फू का अभ्यास करने के लिए बहुत उपयुक्त था। तो क्या तुम्हें उसका रूप याद है? हान कियानशान ने घबराहट से पूछा, मानो कुछ सोच रहा हो। लिन हुआन ने भौहें चढ़ाई और याद करने का नाटक किया। मैं उस समय केवल 7 साल का था। मुझे केवल इतना याद है कि उसने बहुत ही मैले कपड़े पहने थे, जैसे एक भिखारी। अप्रत्याशित रूप से हान कियानशान ने आश्चर्य से कहा, क्या यह सीनियर फैंग है? हाँ, उसने कहा था कि उसका नाम फैंग युआनचेंग है। लिन हुआन के बोलने के बाद उसके दिल में संदेह पैदा हो गया। फैंग युआनचेंग कौन है? वह हान कियानशान से क्यों मिला और सिस्टम के पास उसकी जानकारी क्यों है? पता चला है कि सीनियर फैंग आपके गुरु हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हैं। हान कियानशान ने लंबे समय तक सोचा और आखिरकार पूछा, क्या आप अभी भी सीनियर फैंग के संपर्क में हैं? लिन हुआन ने उदास भाव से कहा, आखिरी बार मैंने मास्टर को 3 साल पहले देखा था और उसके बाद से मैंने उन्हें नहीं देखा। बात करते समय लिन हुआन ने सोचा कि वास्तव में उसके पास फैंग युआनचेंग नाम का एक गुरु है। अरे, हान कियानशान ने आह भरी। उसकी अभिव्यक्ति अविश्वसनीय रूप से दुखद थी। हान कियानशान की उपस्थिति को देखकर लिन हुआन को पता था कि उसने आखिरकार आज गलती पार कर ली है, इसलिए उसने लोहा गर्म होने पर प्रहार किया और कहा, हान लोंगटो, मैं ड्रैगन की छाया में शामिल होना चाहता हूं। हान कियानशान आश्चर्यचकित रह गया और फिर मुस्कुराया, आप ड्रैगन शैडो में क्यों शामिल होना चाहते हैं? लिन हुआन ने सही कहा, क्योंकि मैं मातृभूमि के लिए अपनी ताकत का योगदान करना चाहता हूं। बस ईमानदार रहो, हान कियानशान ने मुस्कुराते हुए डांटा। लिन हुआन ने अपने सिर के पिछले हिस्से को छुआ और कुछ शर्मिंदगी के साथ कहा, मुझ में स्वार्थ है। मुझे बचपन से ही स्पेशल एजेंट वाली फिल्में देखना पसंद है और मुझे लगता है कि अंदर के एजेंट बहुत सुंदर होते हैं, इसलिए एजेंट बनना भी मेरा एक सपना है। हान कियानशान ने अचंभित होकर कहा, वास्तव में एजेंट होना बहुत खतरनाक काम है और अगर आप कुछ जबरदस्त काम भी करते हैं तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं चल सकता। आपको शोहरत और दौलत तो नहीं मिल सकती, फिर परेशान क्यों होना? बेशक लिन हुआन जानता था कि एजेंट बनना खतरनाक है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। सिस्टम ने उसे ड्रैगन की छाया में शामिल होने का मिशन किसने भेजा था? मेरे गुरु ने एक बार मुझसे एक बात कही थी। लिन हुआन अचानक गहरे में उतर गए और धीरे से बोले, कोई भी व्यक्ति जीवन भर प्रसिद्धि और धन के लिए नहीं जी सकता। जीने के लिए आपको और अधिक सार्थक कार्य करने होंगे। विशालकाय ड्रैगन शैडो के साथ मिलकर अपनी मातृभूमि के लिए योगदान देना एक बहुत ही सार्थक बात है। हान कियानशान आश्चर्यचकित था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि लिन हुआन ऐसा कुछ कहेगा। ठीक है बेटा, तुमने जो कहा वो मेरे दिल में है। हान कियानशान ने दिलासा देते हुए उसकी ठुड्डी को छुआ और फिर बोला, आखिरकार तुमने झाओ इंडिया की जान बचाई और उसे मिशन पूरा करने में मदद की। और क्या कहना है? तुम अभी भी सीनियर फैंग के शिष्य हो और अगर तुम ड्रैगन शैडो में शामिल होना चाहते हो तो मैं इस पर गंभीरता से विचार करूंगा। लिन हुआन मन ही मन बहुत खुश हुई। बूढ़े हान की बात सुनकर, क्या इसका कोई रास्ता है? धन्यवाद ड्रैगन हेड। लिन हुआन खुद को रोक नहीं सका और हान कियानशान को गले लगा लिया। हान कियानशान ने हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, पहले मुझे धन्यवाद देने की चिंता मत करो, मुझे इस मामले पर अन्य लोगों की राय पूछनी है। तुम पहले वापस जाओ और अगर कोई परिणाम आता है तो मैं तुम्हें सूचित करने के लिए किसी को भेजूंगा। लिन हुआन को पता था कि वह जल्दी में गर्म टोफू क्यों नहीं खा पा रहा था, इसलिए उसने कुछ और नहीं कहा। हान कियानशान को अलविदा कहने के बाद वह मुड़ा और यहां से चला गया। लिन हुआन के जाने के बाद हान कियानशान एक कुर्सी पर बैठ गया और थोड़ी देर ध्यान किया। फिर उसने पूछा, छाया, तुम क्या सोचती हो? यह वाक्य पूछते ही हान कियानशान के दाहिनी ओर की सफेद दीवार पर अचानक कुछ तहें उभर आईं, मानो कोई पत्थर किसी शांत झील में गिर रहा हो। वे कुछ तहें धीरे-धीरे बढ़ी और ज्यादा होती गईं और आखिरी मानवीय वस्तु दीवार से उतर आई। ये तो एक बड़ा जीवित व्यक्ति निकला। अगर लिन हुआन ने यह दृश्य देखा होता तो उसका जबड़ा खुला रह जाता। इतनी देर तक यहाँ खड़े रहने के बाद उसे ध्यान ही नहीं आया कि इस कमरे में और भी लोग हैं। इस व्यक्ति का छलावरण कौशल अद्भुत था। यह छाया है, ड्रैगन की छाया में सबसे रहस्यमय छाया। बुरा नहीं है, शैडो ने निश्चयपूर्वक कहा। हान कियानशान ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मुझे भी लगता है कि यह युवक अच्छा है। शैडो ने पूछा, तो फिर आप उसे ड्रैगन शैडो में शामिल होने की अनुमति देना चाहते हैं? हान कियानशान मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें वह बात याद है जो मैंने तुम्हें पहले बताई थी? जियांग लो के परिवार की बुरी बात। शैडो ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि हान कियानशान ने क्या कहा था। हान कियानशान मुस्कुराया और बोला, यह सही है, लो परिवार के मामले आखिरकार केवल पारिवारिक मामले हैं और मेरी पहचान सीधे हस्तक्षेप के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन मैं विज्ञान की लड़की के साथ अन्याय नहीं होने दे सकता। लिन हुआन की उपस्थिति ने मुझे एक अच्छा समाधान प्रदान किया है। तरीका। शैडो को पता था कि ड्रैगन हेड ने अपने मन में पहले से ही योजना बना रखी होगी, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। निश्चित रूप से हान कियानशान ने संक्षेप में इस पर विचार किया और कहा, ठीक है, तुम जाओ और लिन हुआन का परीक्षण करो। अगर वह वास्तव में सीनियर फैंग का प्रशिक्षु है तो मैं उसे उस लड़की विज्ञान की मदद करने के लिए जियांगन जाने दूंगा। लिन हुआन जब मुख्य कार्यालय से बाहर निकला तो उसे दरवाजे पर काफी देर से इंतजार कर रहे कर्मचारी वापस लाउंज में ले गए। लिन हुआन के लौटने पर उसे एहसास हुआ कि झाओ क्विंजा और यू शीशी वहां थे ही नहीं। अरे, ये दोनों लोग कहां चले गए? लिन हुआन थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने ज्यादा सोचा नहीं। आखिरकार वे सभी ड्रैगन शैडो के सदस्य थे और यूनिट में बहुत सारा काम होगा। मुझे पहले ईश्वर स्तरीय युद्ध तकनीक का अध्ययन करना चाहिए। सिस्टम द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार गॉड लेवल फाइटिंग तकनीक फैंग युआनजेंग के कुंग फू में सुधार के बाद सिस्टम डेवलपर्स द्वारा बनाई गई सबसे मजबूत लड़ाई तकनीक है। चूंकि लिन हुआन ने कहा था कि उसने फैंग युआनजेंग से कुंग फू सीखा है, इसलिए उसे इस झूठ को सही करना पड़ा। सिस्टम को बुलाकर और मॉल इंटरफेस पर स्विच करते हुए लिन हुआन ने तुरंत अपनी नजर गॉड फाइटिंग टेक्निक के ऊपरी हिस्से पर ले गई। मार्शल आर्ट के जादूगर फैंग युआनजेंग ने अपना पूरा जीवन लगा दिया और जब उन्होंने ताइजीक्वान, विंग चुन, बागुआ झांग, बाजीक्वान, जिनेक्वान, पाओवान, टोंगबाईवान और अन्य चीनी मार्शल आर्ट सीखी तो उन्होंने नो नेम का अपना सेट बनाया। प्रयास। इसके बाद सिस्टम डेवलपर्स ने अनाम को पुनः एकीकृत किया और इसमें सुधार किया तथा इसका नाम गॉड फाइटिंग टेक्निक रखा। गॉड लेवल फाइटिंग टेक्निक 2 भागों में विभाजित है, ऊपरी भाग और निचला भाग। होस्ट पहले स्तर पर ऊपरी भाग सीखने के लिए 800 सिस्टम पॉइंट खर्च कर सकता है। जब मेजबान ईश्वर स्तरीय युद्ध तकनीक का ऊपरी भाग सीख लेता है तो इस युद्ध तकनीक का उपयोग करते समय आप वर्तमान विशेषता वृद्धि पर 30% बोनस प्राप्त कर सकते हैं। यह बोनस स्थायी रूप से प्रभावी होता है। यह देखकर लिन हुआन के मुंह से लार लगभग जमीन पर बह गई। ताइची, विंग चुन और बगुआ, इनमें से कौन सी प्रसिद्ध चीनी मार्शल आर्ट नहीं है? इन मार्शल आर्ट के युद्ध कौशलों को मिलाकर कितना कुछ बनता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गॉड फाइटिंग तकनीक का उपयोग करते समय क्या आप अभी भी अपनी विशेषताओं में 30% की वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं? लिन हुआन की वर्तमान 21 बिंदु शक्ति विशेषता के अनुसार 30% विशेषता बोनस प्राप्त करने के बाद उसकी शक्ति 27.3 हो जाएगी। क्या आप इतने अद्भुत बनना चाहते हैं? क्या आप खरीदना चाहते हैं? इसी समय अचानक एक संकेत सामने आया। बिना किसी हिचकिचाहट के लिन हुआन ने सिर हिलाया और कहा, खरीदो।
डिंग 800 सिस्टम पॉइंट्स खर्च कर लिए। सफल खरीदारी के लिए होस्ट को बधाई। क्या आप अब सीखना चाहते हैं? सीखना। ये शब्द बोलते ही लिन हुआन को अपने सामने एक सफेद रोशनी चमकती हुई महसूस हुई और फिर उसका शरीर अनायास ही कांप उठा। यह कंपन ज्यादा देर तक नहीं रहा। जब यह खत्म हुआ तो लिन हुआन को लगा कि उसके मन में गॉड फाइटिंग टेक्निक की याद का एक और दौर आ गया है। इस तरह की स्मृति बहुत अजीब है, जैसे कि वह इसके साथ पैदा हुआ था, जैसे कि उसने भगवान स्तर की लड़ाई तकनीक में हर चाल के साथ अनगिनत बार अभ्यास किया और लड़ा। इसमें बिल्कुल भी अजीबता नहीं थी। उत्साहित होकर लिन हुआन ने कमरे के लाउंज में कुछ देर तक अभ्यास किया। तड़क। आखिरी मुक्का मारने के बाद लिन हुआन अपने हाथ बंद करके कोर्ट पर खड़ी हो गई। उसका दिल लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। हर आदमी का एक मार्शल आर्ट का सपना होता है और लिन हुआन भी इसका अपवाद नहीं है। उसने हमेशा सपना देखा है कि वह एक वीर नायक बन सकता है जो न्याय के लिए लड़ सके, अन्याय को गले लगा सके, नए कपड़े अध्याय 18 ईश्वर का युद्ध को ऊपरी हिस्से पर ले गई। मार्शल आर्ट के जादूगर फैंग युआनचेंग ने अपना पूरा जीवन लगा दिया और जब उन्होंने ताइक्वान, विंग चुन, बागुआ झांझ कर सकता है। जब मेजबान ईश्वर स्तरीय युद्ध तकनीक का ऊपरी भाग सीख लेता है तो इस युद्ध तकनीक का उपयोग करते समय आप वर्तमान विशेषता वृद्धि पर 30% बोनस प्राप्त कर सकते हैं। यह बोनस स्थायी रूप से प्रभावी होता है। यह देखकर लिन हुआन के मुंह से लार लगभग जमीन पर बह गई। ताइची, विंग चुन और बगुआ, इनमें से कौन सी प्रसिद्ध चीनी मार्शल आर्ट नहीं है? इन मार्शल आर्ट के युद्ध कौशलों को मिलाकर कितना कुछ बनता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गॉड फाइटिंग तकनीक का उपयोग करते समय क्या आप अभी भी अपनी विशेषताओं में 30% की वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं? लिन हुआन की वर्तमान 21 बिंदु शक्ति विशेषता के अनुसार 30% विशेषता बोनस प्राप्त करने के बाद उसकी शक्ति 27.3 हो जाएगी। क्या आप इतने अद्भुत बनना चाहते हैं? क्या आप खरीदना चाहते हैं? इसी समय अचानक एक संकेत सामने आया। बिना किसी हिचकिचाहट के लिन हुआन ने सिर हिलाया और कहा, खरीदो। डिंग 800 सिस्टम पॉइंट्स खर्च कर लो। सफल खरीदारी के लिए होस्ट को बधाई। क्या तुम अब सीखना चाहते हो? सीखना। ये शब्द बोलते ही लिन हुआन को अपने सामने एक सफेद रोशनी चमकती हुई महसूस हुई और फिर उसका शरीर अनायास ही कांप उठा। यह कंपन ज्यादा देर तक नहीं रहा। जब यह खत्म हुआ तो लिन हुआन को लगा कि उसके मन में गॉड फाइटिंग टेक्निक की याद का एक और दौर आ गया है। इस तरह की स्मृति बहुत अजीब है, जैसे कि वह इसके साथ पैदा हुआ था, जैसे कि उसने भगवान स्तर की लड़ाई तकनीक में हर चाल के साथ अनगिनत बार अभ्यास किया और लड़ा। इसमें बिल्कुल भी अजीबता नहीं थी। उत्साहित होकर लिन हुआन ने कमरे के लाउंज में कुछ देर तक अभ्यास किया। तड़क। आखिरी मुक्का मारने के बाद लिन हुआन अपने हाथ बंद करके कोर्ट पर खड़ी हो गई। उसका दिल लंबे समय तक शांत नहीं हो सका। हर आदमी का एक मार्शल आर्ट का सपना होता है और लिन हुआन भी इसका अपवाद नहीं है। उसने हमेशा सपना देखा है कि वह एक वीर नायक बन सकता है जो न्याय के लिए लड़ सके, अन्याय को गले लगा सके, नए कपड़े पहनकर दुनिया भर में घूम सके। बात बस इतनी है कि वह कभी भी दुनिया भर में उपयुक्त प्रशिक्षु की तलाश कर रहे किसी विशेषज्ञ साधु से नहीं मिला है, न ही वह विदेशी फल या मार्शल आर्ट के रहस्यों को पाने के लिए किसी चट्टान से गिरा है। इसलिए यह सपना कभी साकार नहीं हुआ। अब तक वह बेवजह भगवान स्तर एजेंट प्रणाली से बंधा हुआ था। पहले उसे प्राथमिक दृश्यता तकनीक से पुरस्कृत किया गया था और अब उसने भगवान स्तर की लड़ाई तकनीक के ऊपरी आधे हिस्से को सीखा और मार्शल आर्ट का सपना आखिरकार आधा साकार हुआ। अब से कोई भी मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत नहीं करेगा, कोई भी नहीं। लिन हुआन ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और बड़े गर्व से कहा। इस समय झाओ क्विंग ने अचानक दरवाजा धक्का दिया और अंदर चला गया और कहा, लिन हुआन, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए ले जाऊंगा। लिन हुआन ने जल्दी से जवाब दिया, अरे चलो। लिन हुआन ने पलक झपकते ही आसमान से नीचे फेंक दिया। चलो देखते हैं, अगर कोई संदेह नहीं है तो यहां हस्ताक्षर करें और फिर आप जा सकते हैं। दूसरे कार्यालय में झाओ क्विंग ने लिन हुआन के सामने एक गोपनीयता समझौता रखा। लिन हुआन ने एक संक्षिप्त नजर डाली और पाया कि कोई समस्या नहीं थी, इसलिए उसने उस पर कुछ बार अपने नाम के हस्ताक्षर किए। गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद लिन हुआन ने पूछा, क्या जांच मेरे ऊपर है? झाओ क्विंग ने सिर हिलाया और कहा, यह खत्म हो गया है। मैं आजाद हूं। लिन हुआन ने अविश्वसनीय ढंग से पूछा। हाँ, अब से तुम आजाद हो। झाओ क्विंग ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम इस गोपनीयता समझौते का पालन करते हो कोई समस्या नहीं होगी। अगर तुम इस समझौते का उल्लंघन करते हो क्या होगा? लिन हुआन ने थोड़ी चिंता के साथ पूछा। गंभीर मामलों में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। झाओ क्विंग के शब्द बर्फ के पानी के बेसिन की तरह थे, जिसने तुरंत लिन हुआन के दिल को ठंडा कर दिया। चिंता मत करो, जब तक तुम पिछले कुछ दिनों की सारी चीजें अपने पेट में डाल लोगे कुछ भी नहीं होगा। झाओ क्विंग ने दिलासा दिया। तुम्हें मेरी भरपाई करनी होगी। लिन हुआन ने नाराज होने का नाटक करते हुए कहा, अगर तुमने मुझे इसमें नहीं घसीटा होता तो इतनी सारी चीजें नहीं होती, इसलिए तुम्हें मेरी भरपाई करनी होगी। झाओ क्विंग लिन हुआन की उपस्थिति से चकित था। तो फिर आपको क्या लगता है कि मैं आपकी क्षतिपूर्ति कैसे कर सकता हूं, छोटे भाई? छोटा भाई। लिन हुआन का गला इस नाम से भर गया। पहले यू शीशी का जियाओलिन जी, फिर झाओ क्विंग का छोटा भाई। क्या मैं इतना छोटा हूं? हाँ, मैं तुमसे 3 साल बड़ी हूं। क्या तुम्हें मेरा छोटा भाई कहना गलत है? शायद इसलिए कि शरीर पर कोई दबाव नहीं है। इस समय झाओ क्विंग अमेरिका में रहने के समय की तुलना में थोड़ा ज्यादा मिलनसार है, लेकिन पड़ोस की बहन की तरह। लिन हुआन ने अपनी नाक को छुआ और बुदबुदाया, हालांकि मैं युवा हूं, लेकिन मैं अन्य जगहों पर बड़ा हूं। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? झाओ क्विंग ने भौहें चढ़ाई और वह अभी पागल होने वाली थी। लिन हुआन ने हा किया और कहा, यह कुछ भी नहीं है। मेरा मतलब है कि आप मुझसे छोटे दिखते हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझसे इतने बड़े होंगे। सामान्य रूप से अच्छी तरह से बनाए रखा जाता है। हो चिकना मोह। झाओ क्विंग सतह पर ज्यादा खुश नहीं दिख रही थी, लेकिन वास्तव में वह अभी भी बहुत खुश थी। चाहे कोई महिला कितनी भी सुंदर क्यों न हो, विपरीत द्वारा प्रशंसा किया जाना खुशी की बात है। वैसे यू शीशी कहां है? जियाओशी सूचना विभाग से हैं। आपको दिन में काम करना होगा और आप उन्हें रात में देख सकते हैं। झाओ क्विंग ने लिन हुआन को ड्रैगन शैडो के कार्यों के विभाजन के बारे में संक्षेप में बताया। पता चला कि ड्रैगन शैडो में 2 तरह के लोग होते हैं। एक, झाओ क्विंग जैसे फ्रंट लाइन एजेंट, जब कोई मिशन नहीं होता तो वे बहुत आराम से रहते हैं। हाँ, सामान्य आवश्यक प्रशिक्षण के अलावा बाकी समय की व्यवस्था स्वतंत्र रूप से की जा सकती है। दूसरे हैं यू शीशी जैसे लॉजिस्टिक्स कर्मचारी। ये भी आम उद्यमों के कर्मचारियों से ज्यादा अलग नहीं है। ये भी सुबह 9 से शाम 5 बजे तक काम करते हैं। झाओ क्विंग के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद लिन हुआन को अचानक एहसास हुआ, मैंने सोचा था कि यू शीशी भी एक एजेंट था। अगले 2 लोग ऐसे बातचीत कर रहे थे जैसे वे पुराने मित्र हों जिन्हें वे बहुत समय से जानते हों। दोनों के बीच बातचीत के दौरान लिन हुआन ने उसे बताया कि वह ड्रैगन शैडो में शामिल होना चाहता है। झाओ क्विंग स्वाभाविक रूप से बहुत हैरान हुई, खासकर जब उसने सुना कि ड्रैगन पहले ही इस मामले पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है। उसके मुंह में लगभग एक अंडा समा सकता था और लिन हुआन को झाओ क्विंग के बारे में कुछ अन्य जानकारी भी पता थी। उदाहरण के लिए वह जियांगन से है, उसका अभी तक कोई प्रेमी नहीं है, आदि। संयुक्त राज्य अमेरिका में अनुभव करने के बाद लिन हुआन और झाओ क्विंग 2 लोग जो पहले कभी नहीं मिले थे अच्छे दोस्त बन गए हैं और हर विषय पर बात कर सकते हैं। भाग्य वास्तव में एक अजीब चीज है। दोपहर के भोजन के बाद क्या तुम मेरे साथ कुछ कपड़े खरीदने चलोगी? झाओ क्विंग ने उसके शरीर पर सफेद टी-शर्ट की ओर देखा और मुस्कुराई। हालांकि तुमने यह मेरे लिए खरीदा है, लेकिन मुझे वास्तव में यह शैली पसंद नहीं है। झाओ क्विंग चाहती है कि मैं उसके साथ कपड़े खरीदने चलूं। क्या यह डेट है? लिन हुआन इस वाक्य से प्रेरित हुआ। वो सिंगल है और मैं भी सिंगल हूं। मर्द और औरतों के साथ शॉपिंग पर जाना आसान होता है। लिन हुआन ने उसकी ठुड्डी को छुआ और मन ही मन सोचा, तो क्या मुझे उससे वादा करना चाहिए या क्या मुझे उससे वादा करना चाहिए? लिन हुआन स्टोर में लाउंज कुर्सी पर बैठी थी और बोरियत से अपना फोन स्वाइप कर रही थी। यह एक कपड़ों की दुकान है, ठीक कहें तो महिलाओं के कपड़ों की दुकान। दुकान का नाम किंगताओ है। यह एक ऐसा कपड़ों का ब्रांड है जिसके बारे में लिन हुआन ने पहले कभी नहीं सुना था।
इस दुकान की सजावट आलीशान तो नहीं है, लेकिन सुरुचिपूर्ण और सुंदर है। बेशक कपड़ों की कीमत भी बहुत अच्छी है। लिन हुआन ने कुछ कपड़ों पर लगे मूल्य टैग बेतरतीब ढंग से देखे और पाया कि वे सभी 4 अंकों या उससे ज्यादा के थे और उनमें से एक तो 5 अंकों का भी था। यह देखकर वह मन ही मन उलझन में पड़ गया, लेकिन साथ ही थोड़ा हैरान भी हुआ। झाओ क्विंग इतना अमीर कैसे हो सकता है? कपड़े खरीदने के लिए झाओ क्विंग के साथ जाने के लिए सहमत होने के बाद लिन हुआन को क्विंगताओ नामक इस दुकान में ले जाया गया। इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि झाओ क्विंग इस दुकान का नियमित ग्राहक है। एजेंट, यह वास्तव में एक बहुत ही आशाजनक पेशा है। लिन हुआन ने चुपके से आह भरी। झाओ क्विंग के कपड़े ट्राई करने के खाली समय का फायदा उठाते हुए लिन हुआन बोरियत से अपने मोबाइल फोन से खेलने लगा। अमेरिका से लौटने के बाद उसने आकर अपना मोबाइल फोन कार्ड नहीं बदला था। शुक्र है कि इस स्टोर में वाईफाई है, जिससे वह इंटरनेट के सागर में तैरने का आनंद ले सकता है। भाइयों और बहनों, मैं घर वापस आ गया हूं। लिन हुआन ने चीन लौटने की घोषणा के तौर पर क्यूक्यू से बात करने के लिए अपने मित्रों के एक वीचैट समूह को भेजा। तभी झाओ क्विंग ने कपड़े पहने और फिटिंग रूम से बाहर निकल गई। उसने ऊंची एड़ी के जूते पहने और लिन हुआन के पास गई, स्कर्ट के कोनों को अपने हाथों से दबाया और अपनी जगह पर घूम गई। फिर पूछा, क्या यह अच्छा लग रहा है? परी नीचे चली गई। लिन फैन के दिमाग में सबसे पहले यही विशेषण आया। झाओ क्विंग ने एक सफेद पोशाक चुनी, जिसने उसके धूल भरे स्वभाव और उत्कृष्ट आकृति को बिल्कुल सही ढंग से उजागर किया। गोल नेकलाइन के ऊपर उजागर चिकनी हंस गर्दन ने लिन हुआन को उस पर एक लाल हिटकी छोड़ने के लिए प्रेरित किया। नेकलाइन के नीचे मोटापन, पतली कमर पर नीली बेल्ट, स्कर्ट के नीचे चिकने और सीधे पैर और 15 सेमी ऊंची सफेद खुले पैर की ऊंची एड़ी की एक जोड़ी। इस सब के कारण लिन हुआन की लार बहने लगी। मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, क्या यह अच्छा दिखता है? लिन हुआन कहना चाहता था, यह बहुत अच्छा है, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा क्योंकि उसे लगा कि इस तरह का मूल्यांकन भयानक था। लेकिन वह कुछ समय के लिए अन्य उपयुक्त विशेषणों के बारे में नहीं सोच सका, इसलिए वह केवल मूर्खतापूर्ण तरीके से सिर हिला सकता था और बिना पलक झपकाए झाओ क्विंग को देख सकता था। क्या मूर्ख है? झाओ क्विंग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया। झाओ क्विंग को नहीं पता था कि वह कौन सी राक्षस थी, इसलिए उसने लिन हुआन के सामने चलने की पहल की और उसे करीब से देखने दिया। मैं बस चाहती हूं कि वह मुझे कपड़े चुनने में मदद करे। हाँ, बस इतना ही। झाओ क्विंग ने मन ही मन खुद को सांत्वना दी। प्रारंभिक आश्चर्य का अनुभव करने के बाद लिन हुआन ने अंततः कहा, यह वही है। तभी एक आदमी और एक औरत दुकान में दाखिल हुए। आदमी हट्टा कट्टा था, लगभग 20 साल का, और औरत भारी मेकअप में थी, लगभग 40 साल की। यह आदमी मूल रूप से अपनी भारी मेकअप वाली महिला से पसंद दिख रहा था, लेकिन जब उसने झाओ क्विंग को देखा तो उसके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव तुरंत आश्चर्यजनक और लालची हो गया। भारी मेकअप वाली महिला ने अपने बगल में बैठे आदमी में आए बदलाव को देखा और तुरंत ही उसने गुरगुराहट के साथ उसे धक्का दे दिया। सुन, मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, मुझे प्यास लगी है, भारी मेकअप वाली महिला ने घमंड से कहा। सन्हे नाम का युवक तुरंत उठा, ठीक है, कहा, और फिर पानी लेने के लिए दुकान में पानी की मशीन के पास चला गया। भारी मेकअप वाली महिला ने गहरी ईर्ष्या भरी आंखों से झाओ क्विंग को देखा। थोड़ी देर बाद उसने महिला क्लर्क से कहा, उसने जो ड्रेस पहनी है उसे ले लो, मैं उसे आजमाना चाहती हूँ। माफ करना लेडी, यह आखिरी है, आप कोई और स्टाइल चुन सकती हैं, हमारे स्टोर में मौजूद कई कपड़े आपके लिए उपयुक्त हैं। स्टोर की वेट्रेस ने माफी मांगते हुए कहा, नहीं, मुझे यही चाहिए। भारी मेकअप वाली महिला परेशान दिखी, फिर झाओ क्विंग की ओर मुड़ी और बोली, मैं तुम्हें 1000 युआन दूंगी, मुझे यह ड्रेस तुम पर चाहिए। झाओ क्विंग ने भौहें चढ़ाई और उसे अनदेखा कर दिया। कौन जाने भारी मेकअप वाली महिला ने अनिच्छा से बात जारी रखी और कहा, बहुत कम है, मैं तुम्हें 1000 युआन और दूंगी, तुम 2000 युआन से कपड़े की एक और शैली खरीद सकते हो। झाओ क्विंग की भौहें और भी सिकुड़ गईं जब उसने भारी मेकअप वाली महिला को ऐसा कहते सुना। लिन हुआन अब खुश नहीं थी। ये औरत कहां से आ गई? बहुत घमंडी और जिद्दी थी। क्या 2000 युआन बहुत है? सबसे बड़ी बहन, एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहती हूं, मुझे नहीं पता कि यह कहना अनुचित होगा या नहीं। लिन हुआन लाउंज कुर्सी से उठी और चेहरे पर मुस्कान के साथ बोली। भारी मेकअप वाली महिला ने अपना सिर घुमाया और लिन हुआन को देखा और पाया कि वह सुंदर था, इसलिए उसने धैर्यपूर्वक कहा, क्या? लिन हुआन ने अपनी नाक को छुआ और मुस्कुराई। वास्तव में यह पोशाक वास्तव में आपको सूट नहीं करती है। यह महिला एक परी की तरह कपड़े पहने हुए है, अगर आप इसे पहनते हैं। टीएसके, अगर मैं इसे पहन लूं तो क्या होगा? भारी मेकअप वाली महिला ने उत्सुकता से पूछा। चुड़ैल की तरह, यह कहकर लिन हुआन मुस्कुराने लगा। न केवल लिन हुआन, बल्कि उसके बगल में महिला दुकान सहायक और झाओ क्विंग भी उसके शब्दों से खुश थे, लेकिन वे लिन हुआन की तरह बेशर्मी से नहीं हंस सकते थे। वे केवल अपने मुंह को ढक सकते थे और बहुत जोर से हंस सकते थे। तुम, भारी मेकअप वाली महिला लिन हुआन के शब्दों में उपहास नहीं सुन सकी। उसी क्षण उसने लिन हुआन की नाक की ओर इशारा किया और जोर से चिल्लाई, क्या तुम्हारी हिम्मत है मुझे बदसूरत कहने की? सुन हे, इधर आओ। बहन शांत, क्या बात है? सन ही एक डिस्पोजेबल पेपर कप लेकर आया। दरअसल सनहे ने पानी पकड़ते समय यहाँ हो रहे झगड़े की आवाज सुनी थी। वह जानता था कि शांग यून एक संकीर्ण सोच वाली महिला है और सामने वाले द्वारा उसका इतना मजाक उड़ाए जाने पर वह जरूर गुस्सा हो जाएगी। निश्चित रूप से शांग यून ने कहा, वह मुझे डांटा है, आप उसे पीटेंगे। बोलते हुए टोंग शियून ने अपनी उंगली लिन हुआन की नाक तक बढ़ा दी। उसकी अभिव्यक्ति बेहद क्रूर थी। सनहे एक स्पोर्ट्स स्कूल का छात्र है, जिसका शरीर मजबूत है और हार्मोन का स्राव भी तेज है। लड़ाई झगड़ा उसके लिए आम बात है। दूसरी ओर लिन हुआन, जो दुबला पतला है, कमजोर मुर्गे जैसा दिखता है। शक्ति के सहज विश्लेषण के बाद सनहे एक बात से सहमत हुए और फिर वे लिन हुआन की ओर चल पड़े। लड़के, तुम जीने के लिए इतने अधीर हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सिस्टर शांग को नाराज करने की? सुनहे ने लिन हुआन को घूर कर देखा। वास्तव में लिन हुआन ने इस सनहे को बहुत समय पहले ही नोटिस कर लिया था, विशेष रूप से उस अविवादित लालच को जो दूसरे पक्ष ने झाओ क्विंग को देखा था, जिससे लिन हुआन दुखी हो गया था। बहन शांग, क्या आप दोनों भाई बहन हैं? लिन हुआन ने मुस्कुराते हुए पूछा। सनहे ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, वह मेरी बहन है। ओह, लिन हुआन ने अपनी आवाज को खींचा और फिर अचानक एहसास होने का नाटक किया, यह बहन निकली। लिन हुआन ने जानबूझकर शुष्क शब्द के लहजे पर जोर दिया ताकि जो लोग समझते हैं वे स्वाभाविक रूप से समझ सके कि उसका क्या मतलब है। सूर्य का चेहरा बदल गया और उसने गुस्से से कहा, लड़के, क्या तुम मरने की कोशिश कर रहे हो? लिन हुआन ने अपनी नाक को छुआ और मुस्कुराई। आपको आमतौर पर बहुत सारा न्यूट्रिशन एक्सप्रेस पीना पड़ता है ना? टीएसके, जैसा कि कहा जाता है, कोई खराब खेती नहीं होती, केवल थके हुए मवेशी होते हैं। आपको अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। लिन हुआन ने पहले ही समझ लिया था कि यह सन ही शांग यून द्वारा उठाया गया छोटा सा सफेद चेहरा था। सन ही के सिर्फ वादे को देखते हुए किसी पुरुष में गरिमा कैसे हो सकती है? और अगर आप थोड़ा सफेद चेहरा बनाना चाहते हैं तो किसी तरह एक अच्छी दिखने वाली अमीर महिला ढूंढें। शांग यून के चेहरे को भारी मेकअप के साथ देखें। अगर आप इसे लिन हुआन में बदल देते हैं तो आप ज्यादा भुगतान नहीं करेंगे। मैं अच्छे स्वास्थ्य में हूं, क्या आप इसका ध्यान रखना चाहते हैं? लिन हुआन ने सनहे का उपहास किया और वह शर्मिंदा और क्रोधित हुआ। लिन हुआन ने अपना सिर हिलाया और कहा, जैसा कि कहा जाता है, युवा लोग नहीं जानते कि क्या इतना महंगा है, और जब मैं एक्स काम को देखता हूं तो मैं हमेशा रोता हूं। नौजवान, चलो बस आराम करो। सुनहे दंग रह गया। यह वाक्य उसने पहली बार नहीं सुना था, लेकिन जब लिन हुआन ने यह कहा तो उसे अचानक याद आया कि वह सचमुच हाल ही में थोड़ा कमजोर हो गया था। मुख्य कारण यह है कि शांग यून की जरूरतें बहुत ज्यादा है, रात में 4-5 बार। अंततः सनहे केवल दवाओं से ही काम चला सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसकी सेहत जरूर बिगड़ जाएगी। हालांकि जब उसने 20,000 युआन के बारे में सोचा जो शांग यून ने मुझे 1 महीने के लिए दिया था, तो सनहे ने तुरंत उस विचार को अपने दिमाग से निकाल दिया। अरे, जवानी में ज्यादा कमाना तो थोड़ा मुश्किल है, बाकियों के लिए जाओ। बात बस इतनी है कि शांग यून थोड़ी बदसूरत है, फिर भी बहुत ताकतवर है। आइए सफेद पोशाक में उसकी खूबसूरती पर एक नजर डालें। उसका रूप और स्वभाव उसकी खूबसूरती का सबसे बेहतरीन नमूना है। वह शांग यून की 18 गलियों को तहस नहस करने के लिए काफी है। काश मैं एक बार इस सुंदरता के साथ आ पाता। ये सोचते हुए सनहे लिन हुआन के पास गया और फुसफुसाया, बेटे, मैं एक स्पोर्ट्स स्कूल से हूं। 3 साल की लड़ाई के बाद तुम्हारा छोटा शरीर निश्चित रूप से मेरा प्रतिद्वंद्वी नहीं है। इतना आश्चर्यजनक। लिन हुआन ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया, ये सोचते हुए कि दूसरा पक्ष क्या करना चाहता है।
मैंने देखा कि सुनहे ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल मैं इस बुढ़िया शांग यून से बहुत तंग आ चुका हूं और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। क्यों न हम एक नाटक करें? लिन हुआन को आश्चर्य हुआ और उसने चुपके से कहा, यह दोस्त ठीक है, मैं अभी भी इन्फर्नल अफेयर्स खेलना चाहता हूं। ठीक है, तुम कैसे खेलना चाहते हो? लिन हुआन देखना चाहता था कि सनहे की लौकी में कौन सी दवा बिक रही है। सनहे ने झाओ क्विंगिया की ओर देखा जो कुछ ही दूरी पर खड़ा था, फिर अपने मुंह के कोने को चाटा और लालच से कहा, क्या वह आपकी प्रेमिका है? हाँ, क्या बात है? सुनहे का सवाल सुनकर लिन हुआन के मन में एक सामान्य सा अंदाजा हुआ। अगर उसका अंदाजा सही निकला तो सुनहे बहुत ही ज्यादा बदनाम होगा। अरे कुछ नहीं, जब तक तुम अपनी गर्लफ्रेंड को पूरी रात मेरे साथ रहने दो और मुझे अच्छा महसूस कराओ, मैं तुम्हें पीटने का नाटक करूंगा और बेरहमी से पेश नहीं आऊंगा। सनहे को लगा कि शायद ये शर्त काफी नहीं है, इसलिए उसने आगे कहा, जाहिर है मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, मैं तुम्हें 500 युआन दे सकता हूँ, क्या बात है? लिन हुआन ने सनहे की तरफ भाव से देखा, ये दोस्त तो बकवास से भरा है ना? क्या तुम इतनी बेशर्म और दिमाग से मरी हुई चीज सोच सकते हो? लिन हुआन को चुप देखकर सनहे ने सोचा कि वह कम पैसे दे रहा है, इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 1000 युआन देता हूँ। यह पैसा तुम्हारे लिए बीजिंग में एक रात के लिए एक खूबसूरत लड़की ढूंढने के लिए काफी है। हम कौन है, तकलीफ मत करो, है ना? अगर तुम नहीं मानते तो हम। सन ने अपनी उंगलियां तोड़ दी और चरमराहट के साथ धमकी दी, तो मैं सचमुच तुम्हें अस्पताल में डालना चाहता हूँ। सुनहे, तुम वहां क्या रगड़ रहे हो? तुम उसे पीटते क्यों नहीं? शांग यून थोड़ा क्रोधित हुआ जब उसने देखा कि सुनहे और लिन हुआन वहां फुसफुसा रहे थे, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। बगल में खड़ी झाओ क्विंगिया भी इन दोनों की हालत देखकर बहुत हैरान थी। ये किसी लड़ाई की लय जैसा बिल्कुल नहीं था। फिर भी झाओ क्विंगिया ने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी, क्योंकि लिन हुआन सुनही की प्रतिद्वंद्वी नहीं थी, इसलिए उसे समय रहते मदद करनी ही होगी। एक उत्कृष्ट महिला एजेंट के रूप में जिसने कई प्रमुख कार्यों को पूरा किया है, एक साधारण व्यक्ति को उसने कभी नहीं देखा है। सनहे ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए शांग यून से कहा, बहन शांग, मैं इस बच्चे को शिक्षित कर रहा हूँ, चिंता मत करो। मैं तुम्हें उसे पीटने के लिए कह रही हूँ, उसे शिक्षित करने के लिए नहीं। जल्दी करो, जल्दबाजी मत करो, मैं बाद में सौंदर्य उपचार के लिए जाऊंगी। शांग यून बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सनहे ने सिर हिलाया, फिर अपना सिर घुमाया और लिन हुआन से क्रूरता से कहा, जल्दी से मुझे जवाब दो। बेहतर होगा कि तुम जियाओ बेलियन के शानदार करियर में लगे रहो। जबरन वसूली, धमकी देना और मेढक द्वारा हंस का मांस खाना बेहद पेशेवर काम है। तुम वाकई इसके लायक नहीं हो। लिन हुआन ने आंखें घुमाई, व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। सनहे की योजना का पता चलने के बाद लिन हुआन अब उससे कोई बकवास नहीं करना चाहता था, लेकिन लिन हुआन थोड़ा हैरान था। क्या इस स्थिति में सिस्टम का मिशन मैकेनिज्म चालू नहीं होगा? या इसका मतलब यह है कि सनहे खेलने के बाद आप कोई खास उपलब्धि हासिल कर लेंगे? सूर्य वह जानता था कि सर्वश्रेष्ठ सुंदरियों के साथ सोने की उसकी इच्छा विफल हो गई। बेशर्मी से चोदो। गुस्से में सनहे ने लिन हुआन को थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। अगर इसे अतीत में रखा जाता तो शायद सुनहे का थप्पड़ लिन हुआन के चेहरे पर सचमुच लग जाता, लेकिन अब लिन हुआन के सिस्टम द्वारा शक्ति और संवेदनशीलता के 3 गुणों को पुरस्कृत करने के बाद उसकी चपलता 22 अंकों तक पहुंच गई है। लिन हुआन की नजर में एक थप्पड़ स्लो मोशन जैसा था। तड़क। लिन हुआन ने आसानी से सुनहे का हाथ पकड़ लिया और उसे जोर से दबाया, और सुनहे तुरंत चिल्लाई, आह, मेरा हाथ, मेरा हाथ। तुम्हारी तरह मैं 10 को हरा सकता हूं। ये कहने के बाद लिन हुआन ने अपना दाहिना पैर उठाया और सुनहे के पेट पर लात मारी। बूम। एक दबी हुई आवाज के साथ सनहे को सीधे इस पैर से जमीन पर पटक दिया गया, और जमीन पर गिरते ही सनहे ने अपने पेट के निचले हिस्से को पकड़ लिया और दर्द से चीख उठा। उसके पास प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। ये चाल विंग चुन में एक दिल को छेदने वाली चाल है, और यह बेहद शक्तिशाली है, लेकिन लिन हुआन ने इस किक को मारते समय अपनी ताकत बनाए रखी, अन्यथा सन वह सिर्फ अपना पेट पकड़कर जमीन पर रोने जितना सरल नहीं होता। सुनहे की बात खत्म करने के बाद लिन हुआन ने ताली बजाई, फिर मुड़कर झाओ क्विंगिया की ओर कैची हाथ का इशारा किया। लिन हुआन इस वास्तविक युद्ध के परिणामों से बहुत संतुष्ट था। गॉड फाइटिंग स्किल की 3 वस्तुओं में वृद्धि और शारीरिक संवेदनशीलता ने उसे किसी से भी लड़ने का साहस करने का आत्मविश्वास दिया। यह दृश्य देखकर झाओ क्विंगिया की आंखें चमक उठी और उसने चुपके से कहा, इतनी जल्दी? लिन हुआन के शॉट्स की गति और टाइमिंग अभी बहुत अच्छी है, खासकर सनहे की किक। यह आसान लगता है, लेकिन लिन हुआन की ताकत की पकड़ पहले से ही बेहद सटीक है, जो एजेंट झाओ क्विंगिया को अपरिहार्य बनाती है। काबिले तारीफ। झाओ क्विंगिया की प्रशंसा करते हुए वह थोड़ा भावुक हो गया। लिन हुआन ने कहा था कि जब वह अमेरिका में था तब उसे कुंग फू आता था, लेकिन झाओ क्विंगिया को यकीन नहीं हुआ। अब लगता है कि लिन हुआन झूठ नहीं बोल रहा था, उसे सचमुच कुंग फू आता है। जहां तक शांग यून की बात है, वह इस दृश्य पर गुस्से से भर गया। सनहे, उठो और उसे जल्दी से मारो। सनहे ने दर्द से अपना पेट पकड़ लिया और कहा, बहन शांग, मैं उठ नहीं सकता। हालांकि लिन हुआन के पैर में ताकत बरकरार थी, लेकिन सुनहे को ऐसा लग रहा था कि उसे किसी भारी हथौड़े से मारा गया है, और वह अपने निचले पेट में दर्द के कारण अब और नहीं लड़ सकता था। इस समय तक सुनही को एहसास नहीं हुआ था कि उसने लिन हुआन को कम आंका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि लिन हुआन के दुबले पतले शरीर में इतनी शक्तिशाली शक्ति छिपी होगी। यह आदमी बहुत ताकतवर है। शांग यून कुछ देर के लिए अवाक रह गया और अंत में शाप दिया, तुम बेकार आदमी, मेरी बूढ़ी औरत पर इतना पैसा खर्च किया, अब से मेरे पास दोबारा मत आना। सनहे को डांटने के बाद शांग यून ने लिन हुआन और झाओ क्विंगिया, कुत्ते पुरुषों और महिलाओं को देखा और क्रूरता से कहा, तुम मुझे धमकाने के लिए एक साथ होने की हिम्मत करते हो, मैं निश्चित रूप से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अरे मैं बहुत हिंसक हूं। लिन हुआन अभी जंगली हो जाना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से झाओ क्विंगिया ने उसे पकड़ लिया, अपना सिर हिलाया और कहा, इसे भूल जाओ, इस महिला से नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। लिन हुआन ने उसके हाथ से नर्म और चिकना सनसनी महसूस की और कहा, ठीक है, मैं आपकी बात सुनता हूं। लिन हुआन की उपस्थिति देखकर शांग यून अचंभित रह गई। उसने तुरंत कठोर और अंतर्मुखी स्वर में कहा, तुम मेरा इंतजार करो। ये निर्दयी शब्द कहने के बाद शांग यून बिना पीछे देखे दुकान से बाहर चला गया। कुत्ते और आदमी से परेशान होकर झाओ क्विंगिया और लिन हुआन दोनों ने यहां रहने में रुचि खो दी, और पैसे का भुगतान करने के बाद वे यहां से चले गए। बटलर, आपने अभी कार्य या उपलब्धि क्यों नहीं शुरू की? लिन हुआन ने सड़क पर चलते हुए अपने दिल में उठे संदेह से पूछा। मेजबान और प्रतिद्वंद्वी की ताकत के बीच असमानता इतनी अधिक है कि वह कार्यों या उपलब्धियों को शुरू करने के लिए कोई शर्त नहीं बनती। लिन हुआन की भौहें ढीली पड़ गई और उसने चुपके से कहा, यही बात है। लेकिन यह भी सामान्य है, अगर लिन हुआन किसी राहगीर पर पैर रखकर कोई काम शुरू कर दे तो काम की कठिनाई बहुत कम हो जाएगी। अगले कुछ घंटों में लिन हुआन पहले बिजनेस हॉल में कॉलिंग कार्ड के लिए आवेदन करने गया, फिर उसने अपने माता पिता और छोटी बहन को फोन करके इस्तीफा देने और चीन लौटने के बारे में बात की, और फिर उसने एक एक करके अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को फोन करके नंबर बदलने के लिए मैसेज भेजा। ये सब करते करते लगभग शाम हो गई। मैंने अभी आपके लिए 4 सीजन्स होटल में एक कमरा बुक किया है, आपको रात में सड़कों पर रहने की जरूरत नहीं है। झाओ क्विंगिया ने सड़क पर एक बेंच पर बैठे हुए अचानक लिन हुआन से यह कहा, तुमने मेरे लिए होटल बुक किया? लिन हुआन थोड़ा हैरान हुआ, तुमने इसे कब बुक किया? जब तुमने अभी घर पर फोन किया था। झाओ क्विंगिया ने अपना सिर झुकाया और मुस्कुराई, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आपको मेरा आईडी नंबर कैसे पता? लिन हुआन ने बहुत उत्सुकता से अपनी नाक को छुआ। झाओ क्विंगिया ने पलकें झपकाईं और मुस्कुराया, आपकी जानकारी अब गुप्त नहीं है। लिन हुआन ने अपना सिर थपथपाया और फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी जानकारी विशालकाय अजगर की परछाई ने पहले ही हासिल कर ली थी। झाओ क्विंगिया को पता था कि उसका पहचान पत्र वाकई कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लिन हुआन ने फिर पूछा, तो फिर आप कहां रहते हैं?
जैसे ही झाओ क्विंगिया बोलने वाली थी, उसने देखा कि लिन हुआन ने अपने मुंह को अपने हाथ से ढक लिया है, भयभीत होने का नाटक कर रही है और बोली, क्या तुम मेरे साथ एक कमरे में सोने की कोशिश नहीं कर रही हो? क्या ये बहुत तेजी से विकसित नहीं हो रहा है? मैं अभी तैयार नहीं हूँ। डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लिन हुआन की सस्ती पेंटिंग देखकर झाओ क्विंगिया को गुस्सा और मजाक आया। अहंकारवाद। एक हल्के वाक्य के बाद झाओ क्विंगिया ने लिन हुआन से मुंह मोड़ लिया। लिन हुआन ने अपनी उंगली से झाओ क्विंगिया की बाह पर दबाव डाला और फुसफुसाया, मैं मजाक कर रही हूँ। झाओ क्विंगिया ने फिर भी उसे अनदेखा कर दिया। लिन हुआन ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, क्या आपने देखा है कि पास से गुजरने वाले लोग मुझे ईर्ष्या से देखते हैं? कट, लोग तुमसे ईर्ष्या क्यों करते हैं? झाओ क्विंगिया लिन हुआन की आत्ममुग्धता से बहुत परेशान थी और उसी क्षण लड़ने के लिए पलट गई। तुम न तो लंबे हो, न ही सुंदर, और तुम्हारे कपड़े भी इतने अच्छे नहीं हैं, तुम्हारे पास ईर्ष्या करने लायक क्या है? अप्रत्याशित रूप से लिन हुआन ने उसे स्नेह से देखा और कहा, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। झाओ क्विंगिया एक पल के लिए अचंभित रह गई और फिर शर्म से लाल होकर उसने आह भरते हुए कहा, चतुर जीव, तुम्हें अनदेखा करो। ये कहने के बाद झाओ क्विंगिया बेंच से उठे और पीछे मुड़कर देखे बिना चले गए। ये सिर्फ इतना है कि झाओ क्विंगिया का व्यवहार लिन हुआन की नजरों में गिर गया, लेकिन उसने अन्य स्वादों का स्वाद चखा। एक चीनी गुप्तचर एजेंसी की कुलीन महिला एजेंट, उच्च शीतलता की देवी का स्त्री पक्ष इतना छोटा है। लिन हुआन को तो ये भी शक हो गया था कि वह अभी चकाचौंध हो गया था। क्या वह मेरे बारे में अच्छी धारणा बनाएगी? क्या लिन हुआन को झाओ क्विंगिया पसंद है? बकवास, मुझे तो बिल्कुल पसंद है। कोई भी सीधा साधा आदमी खूबसूरत औरतों को नापसंद नहीं करेगा, खासकर उन औरतों को जो झाओ क्विंगिया जैसी दिखने और स्वभाव में सबसे अच्छी हों। मूलतः लिन हुआन बस अपने दिल में चिल्ला रहा था, लेकिन झाओ क्विंगिया के प्रदर्शन ने उसे एक संभावना के बारे में अवगत करा दिया। बहन, एक बड़े आदमी के रूप में आप किससे डरते हैं? साहसी, सावधान और मोटी चमड़ी वाले लिन हुआन। इस लड़की के 3 तत्वों को याद रखें, आप कर सकते हैं, आप निश्चित रूप से देवी को जीत सकते हैं। खुद को खुश करने के बाद लिन हुआन के दिल में एक उग्र ज्वाला उठी और फिर वह खड़ा हुआ और सबसे तेज गति से उसका पीछा किया। इंजन की गर्जना के साथ एक नीली मासराटी घिबली एक बाहरी बारबेक्यू स्टॉल के सामने अहंकारपूर्वक रुकी। आसपास की भीड़ की ईर्ष्यापूर्ण निगाहों के सामने लिन हुआन ने पीछे का दरवाजा खोला और नीचे चला गया और फिर बिना रुके यात्री सीट के किनारे चला गया और एक कर्तव्यनिष्ठ अंगरक्षक की तरह दरवाजा खोल दिया। तभी सफेद पोशाक में एक शानदार सुंदरी सफेद खुले पैर की ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए कार से बाहर निकली। यह झाओ क्विंगिया है। झाओ क्विंगिया के कार से उतरने के बाद ड्राइविंग सीट पर बैठे लिन हुआनचोंग यू शीशी ने कहा, अरे तुम खुद ही कार से उतर जाओ, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, मैं जा रही हूँ। यू शीशी के माथे पर 3 काली रेखाएं उभर आईं। थोड़ी देर बाद वह कार से बाहर निकली और दांत पीसते हुए बोली, इस बेशर्म आदमी, इस औरत को नजरअंदाज करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? काम से छुट्टी मिलने के बाद यू शीशी ने झाओ क्विंगिया को फोन किया और साथ में डिनर करने का प्रबंध किया, लेकिन जब वह तय स्थान पर पहुंची तो उसने पाया कि लिन हुआन वहां मौजूद था। कुछ विचार विमर्श के बाद तीनों ने बारबेक्यू पर जाने का निर्णय लिया और इस प्रकार यह दृश्य अभी अभी सामने आया। बस उन तीनों के आने से ही आसपास तरबूज खा रहे लोगों का पेट भर गया। शानसिंग जैसे बड़े शहरों में मासेराती बहुत आम है और यह सबको हैरान करने लायक नहीं है, लेकिन 2 खूबसूरत औरतें एक आदमी के साथ बारबेक्यू के लिए बारबेक्यू स्टॉल पर गईं। ऐसा कम ही होता है। ये दोस्त उथला नहीं है, ये दोनों सुंदरियां सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, एक तो बहुत ठंड की देवी है, दूसरी है, यह दोस्त थोड़ा शर्मीला है। मुझे लगता है कि वह अधिक से अधिक एक अंगरक्षक है। अरे, ऐसी संभावना है। 2 बड़ी हसीनाओं का बाहर खाना खाने आना हमेशा असुरक्षित होता है, इसलिए एक पुरुष अंगरक्षक लाना उचित ही है। इसका दोष इस बात पर नहीं दिया जा सकता कि लिन हुआन की पोशाक का गांव फुशवाई से कोई लेना देना नहीं है। साधारण कैजुअल कपड़े पहने लिन हुआन एक राहगीर की तरह सड़क पर चल रहे हैं। लिन हुआन को यह नहीं पता था कि लोगों का यह समूह खुद को अंगरक्षक मानता है, इसलिए जब उसने अपने आसपास के लोगों को उससे चर्चा करते हुए देखा तो वह और अधिक गर्वित हो गया। सुगंधित कारें, सुंदर महिलाएं और आकर्षक पुरुष, चाहे वे कहीं भी जाएं, वे सभी राहगीरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लिन हुआन कुछ देर तक मासेराती के पास खड़ा रहा, फिर दोनों सुंदरियों का पीछा करते हुए एक खाली मेज पर बैठ गया। यह सिर्फ इतना है कि लिन हुआन का प्रदर्शन अभी अभी राहगीरों की नजरों में आया, जिससे उन्हें लिन हुआन की अंगरक्षक के रूप में पहचान के बारे में अधिक विश्वास हो गया। क्या सभी अंगरक्षक नियोक्ता के पीछे नजर नहीं रख रहे हैं? कौन सा अच्छा नहीं है? मुझे सड़क किनारे वाला स्टॉल चुनना होगा। यू शीशी ने बैठने के बाद आसपास के माहौल पर नजर डाली और लिन हुआन द्वारा खाने के लिए चुनी गई जगह से बहुत असंतुष्ट थी। मेरे लिए इस तरह की जगह पर खाना मजेदार है। लिन हुआन मुस्कुराई और बोली, बेशक आप जैसी अमीर महिला इसकी कदर बिल्कुल नहीं कर पाएगी। लिन हुआन को यू शीशी के मासेराती घिबली में दिखने पर वाकई हैरानी हुई। झाओ क्विंगिया के समझाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यू शीशी दूसरी पीढ़ी के अमीर आदमी निकले। उनकी अमीरी के बारे में झाओ क्विंगिया ने ज्यादा कुछ नहीं बताया। यू शीशी ने अपनी आंखें घुमाई और कहा, कट, आपको लगता है कि मिस बेन ने कभी सड़क किनारे बारबेक्यू नहीं खाया है? फिर उसने मेज थपथपाई और चिल्लाई, बॉस, यहाँ मेमने की कटार, प्लेट टेंडन, हॉट ट्यूब और माबू मछली के 20-20 कटार है, साथ ही उबली हुई मूंगफली की एक प्लेट, एडामे की एक प्लेट, क्रेफिश की एक प्लेट और ड्राफ्ट बियर का एक बैरल भी है। वैसे उसे 2 सफेद कमर दे दीजिए, वह हाल ही में कमजोर रहा है और उसे ठीक होने की जरूरत है। पता चला कि यू शीशी के लिए सड़क किनारे बारबेक्यू खाना कोई नई बात नहीं है। क्या कोई यकीन कर सकता है कि एक महिला जो एक ही सांस में बारबेक्यू टेबल का ऑर्डर दे सकती है, वह कहती है कि वह ऐसी जगह कभी नहीं गई? क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? वेटर के बारबेक्यू लाने पर लिन हुआन ने कमजोरी से कहा, क्या? यू शीशी ने अपनी पलकें उठाई, उसकी आवाज का स्वर खराब था। मुझे सफेद कमर खाना पसंद नहीं है, या आप 2 एक करके? लिन हुआन ने अपने सामने रखी 2 सफेद कमर की ओर इशारा किया, उसके होंठ थोड़े कड़वे थे। 2 सुंदरियों को सफेद कमर खाने दो, मुझे डर है कि केवल लिन हुआन ही ऐसा कर सकता है। झाओ क्विंगिया ने उसे एक खाली नजर से देखा और कुछ नहीं कहा। यू शीशी ने तिरस्कार भरी नजर से कहा, अगर मैं इसे खा लूं तो क्या फायदा? तुम इसे सख्त नहीं कर सकते, चलो इसे खा लेते हैं। झाओ क्विंगिया, लिन हुआन, उठ नहीं सकता, उठो उठो उठो, आओ। लिन हुआन यू शीशी से दंग रह गया और यह वाक्य उसके सिर में गूंज उठा। यह कितनी हृष्ट-पुष्ट महिला है। लिन हुआन को लगा कि यू शीशी की तुलना में यह एक सफेद फूल की तरह पवित्र है। छोटी कविता, तुम क्या बकवास कर रही हो? झाओ क्विंगिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया। आमतौर पर जब 2 औरतें साथ होती हैं तो ऐसी बकवास बातें होती ही हैं, और वैसे भी कोई तीसरा सुनने वाला तो होगा ही नहीं। दिक्कत यह है कि अब उनके बीच एक लिन हुआन आ गई है। अरे, सब बड़े हो गए हैं, तुम बात करने में इतनी हिचकिचाहट क्यों दिखा रहे हो? यू शीशी को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। ठीक है, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, आपने अभी जो कहा उसके आधार पर मुझे आपके लिए एक कप टोस्ट करना चाहिए, आइए ऐसा करें। लिन हुआन ने शराब का गिलास उठाया, उसका चेहरा प्रशंसा से भरा हुआ था। यू शीशी ने अपनी पलकें उठाई, लिन हुआन को एक बेवकूफ की तरह देखा और कहा, क्या तुम बेवकूफ नहीं लगते? मेरी महिला अभी भी गाड़ी चला रही है, क्या तुम चाहते हो कि मैं नशे में गाड़ी चलाऊं? लिन हुआन को केवल यह महसूस हुआ कि उसे 10,000 अंकों का नुकसान हुआ है। मैं इस दिन को जी नहीं सकता। थोड़ी ही दूर पर एक मेज पर 8 लोग बैठे हैं, उनमें से एक ने लाल रंग के बाल रंगे हैं, सोने की एक बड़ी चेन पहनी है और एक आदमी जिसके हाथ पर सांप का टैटू बना है, झाओ क्विंगिया और यू शीशी को चमकती आंखों से देख रहा है और अपनी जीभ चाट रहा है। अरे, ये दोनों लड़कियां कितनी सीधी सादी हैं, जिनशा नहाने की खुशबू से भी ज्यादा सीधी। उसकी बातें सुनकर उसके छोटे भाई सुझाव देने लगे, भाई सांप, तुम्हें ऊपर जाकर उनसे बात करनी चाहिए। भाई सांप की क्षमता से क्या वे दोनों चूजे तुम्हारे हाथ में नहीं आ गए?
मैंने सुना है कि कुछ अमीर महिलाओं को जंगली पुरुष पसंद आते हैं, स्नैक जैसे मर्दाना, उन्हें यह निश्चित रूप से पसंद है। और अरे, स्नैक एक ड्रैगन और 2 फीनिक्स का किरदार निभा सकता है। क्वैक, मुझे भी ऐसा ही लगता है। अगर भाई सांप इन दोनों लड़कियों को पा सके, तो उसे जीवन भर लड़ना नहीं पड़ेगा। बस रोजाना इन खूबसूरत लड़कियों को अपनी लग्जरी कार में घुमाना होगा। अपने छोटे भाई द्वारा थोड़ी देर के लिए प्रोत्साहित किए जाने पर लाल बालों वाले नर सांप ने अचानक गर्व के साथ कहा, ठीक है, चूंकि आप ऐसा कहते हैं, मैं सांप को दिखाऊंगा, ताकि आप लड़कियों को छेड़ना सीख सकें, ताकि उन बेवकूफों को खोजने के लिए पूरे दिन जिंसा स्नान करने न जाए। वसायुक्त पाउडर। उसकी बात सुनकर एक छोटे भाई ने कहा, क्वागा, भाई सांप, तुम्हारे पास ये 2 लड़कियां होंगी। अगली बार जब तुम जिंसा जाओगे, तो तुम्हें अपने भाइयों के साथ खुशबू को पकड़ने की जरूरत नहीं होगी, है ना? अरे, स्नान केंद्र के लिए सबसे अच्छा कार्ड कौन सा है? भाई स्नैक ने तिरस्कार के साथ यह वाक्य कहा और खड़े हो गए। ड्राफ्ट बियर का एक गिलास पकड़े हुए मेज पर आए जहां झाओ क्विंगा के 3 थे और खड़े हो गए और कहा, 2 सुंदरियां, मैं आपके साथ एक टेबल बनाना चाहता हूं, क्या आप कर सकते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झाओ किंग्या ने उसकी ओर देखा, फिर ठंडे स्वर में अपना सिर नीचे कर लिया। यू शिशी ने उसे एक खाली नजर से देखा, हे कहा, और फिर सीख खाने के लिए अपना सिर नीचे करना जारी रखा। स्नैक के चेहरे पर गुस्से की एक झलक उभरी और उसने धैर्यपूर्वक कहा, मेरा नाम वे बिन है और बाकी सब मुझे स्नैक कहते हैं। मैं इस सड़क पर घूमता हूं, मेरा कोई और मतलब नहीं है, बस 2 खूबसूरत महिलाओं से बात करना चाहता हूं। दोस्ती करने के बारे में क्या ख्याल है? इस समय लिन हुआन ने कहा, ऐसा लगता है कि वे आपसे दोस्ती नहीं करना चाहते हैं। वे बिन को गुस्सा आने की चिंता थी, इसलिए उसने लिन हुआन पर भौहें चढ़ाईं और कहा, मैं 2 सुंदरियों से बात कर रहा हूं, एक अंगरक्षक के रूप में आप क्या कहते हैं? क्या आपके लिए बोलने की कोई जगह है? बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड। लिन हुआन के माथे पर नीली नसें उभर आईं। नीमा लाओ अजू बॉडीगार्ड जैसा दिखता है। आप बॉडीगार्ड हैं, आपका पूरा परिवार बॉडीगार्ड है। ठीक है, जब तक दोनों सुंदरियां मेरे साथ ड्रिंक करने को तैयार हैं, मैं आज रात आपके सारे खर्चे उठा लूंगा। भाई सांप, कैसा रहेगा? वे बिन ने लिन हुआन के अस्तित्व को नजरअंदाज कर दिया और अनिच्छा से दोनों महिलाओं से कहना जारी रखा। यू शीशी ने अपना सिर उठाया और थोड़े व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, बहुत सारे खूबसूरत लड़के हैं जो हमें रात के खाने पर आमंत्रित करना चाहते हैं। आपकी उम्र क्या है? यू शीशी के शब्द घातक थे और सीधे वे बिन को क्रोधित कर दिया। भाड़ में जाओ, तुम बदबूदार लड़की, बेशर्म हो, है ना? भाइयों, यहाँ आओ। बहुत खूब। जब आवाज जमीन पर गिरी, तो वे बिन जिस मेज पर खड़ा था, वहां बैठे सभी 7 छोटे भाई खड़े हो गए और वे अकेले खाली बियर की बोतल लेकर आक्रामक रूप से उसके पास आए। अरे, तुम तो सांप का चेहरा भी नहीं देखते, क्या तुम जीने से थक गए हो? जल्दी करो और भाई सांप से माफी मांगो। अरे, अगर तुम सांप भाई के साथ खुश होकर नहीं गए, तो आज इस गली से बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत। छोड़ो, तुम अब भी अपनी जैसी लड़कियों को छेड़ना चाहते हो। यू शीशी खड़ी हुई और उन लोगों की ओर इशारा करते हुए बोली, अगर तुमने आज हमसे माफी नहीं मांगी, तो मैं जियाओलिंजी से तुम सबको पिटवा दूंगी। ओह, आवाज छोटी नहीं है। वे बिन ने लिन हुआन को घूरा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम जियाओलिंजी हो? अस्क, ये नाम हिजड़े जैसा क्यों है ना भाइयों? उसका छोटा भाई तुरंत सहयोग में हंसा। हाँ, ये तो ऐसा ही है। न सिर्फ उसका नाम हिजड़े जैसा है, बल्कि वो दिखता भी हिजड़े जैसा है। उसकी नाजुक त्वचा और कोमल शरीर को तो देखो। लिन हुआन ने इन लोगों के उकसावे के आगे अपनी लाचारी व्यक्त की। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि लोग अक्सर कहते हैं कि सुंदरता एक आपदा है, और प्राचीन लोग मुझे धोखा नहीं देते हैं। जहां सुंदर महिलाएं होती हैं, वहां परेशानी होती है। एक दुबले पतले आदमी के साथ 2 बड़ी सुंदरियां होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। बहनों, अगर तुम असफल भी हो जाओ, तो भी तुम्हें एक सज्जन को अलविदा कहना चाहिए। एक आत्मविश्वासी आदमी में ऐसा ही होना चाहिए। लिन हुआन ने उनकी तरफ देखा, अपना सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी तरह यह वाकई हम मर्दों के लिए शर्म की बात है। एक छोटे भाई ने अतिशयोक्तिपूर्ण भाव से कहा, भाड़ में गया। मैंने सही सुना, क्या उसने हमें सिखाने की हिम्मत की? वे बिन ने उदास भाव से कहा, भाइयों, जाओ और इस जियाओलिंजी भाई को सिखाओ, उसे बताओ कि एक आदमी क्या होता है। जब आवाज गिरी, तो उसके साथ छोटे भाई बियर की बोतलें लेकर लिन हुआन की ओर चल पड़े। वे बिन वहीं हाथ जोड़े खड़ा था, मानो कोई अच्छा शो देख रहा हो। 7 में से एक को मारो, तो बिना सोचे ही नतीजा पता चल जाएगा। वे बिन अब जानना चाहता है कि जब छोटे से जंगल को खिले हुए चेहरे से पीटा जाएगा, तो दोनों मोर जैसी औरतें कैसी प्रतिक्रिया देंगी। क्या हुआ, रोग भयभीत थी और उसने घुटनों के बल गिरकर दया की भीख मांगी, या फिर उसने अपनी क्षमा पाने के लिए उनके सुंदर शरीर का इस्तेमाल किया? जब वे बिन ने यह सोचा, तो उसके चेहरे पर एक अत्यंत कामुक मुस्कान उभर आई। वे बिन और उसके 8 लोगों के समूह के दबंग व्यवहार ने तरबूज खाने वालों को, जो लिन हुआन की मेज पर ध्यान दे रहे थे, और भी अधिक ऊर्जावान बना दिया। सोने के तार वाले चश्मे वाले एक आदमी ने यह दृश्य देखा और अर्थपूर्ण ढंग से कहा, क्या आपने देखा? सुंदर महिलाएं जहां भी जाती हैं, मुसीबत में पड़ सकती हैं। उसके साथ मेज पर बैठे छोटे बालों वाले आदमी ने कहा, मुझे नहीं पता कि जो अंगरक्षक वे लाते हैं, वे पर्याप्त मजबूत नहीं होते। अरे, ये शर्म की बात है कि इतनी खूबसूरत महिला को एक गैंगस्टर ने बर्बाद कर दिया। चश्मा पहने आदमी ने कहा, मुझे लगता है कि यह घुट रहा है। वह अंगरक्षक ऐसा व्यक्ति नहीं लगता जो लड़ सकता है, लेकिन ये छोटे गैंगस्टर सभी गैंगस्टर हैं, और वे अक्सर पहली नजर में लड़ते हैं। छोटे बालों वाले आदमी ने चिंतित होकर कहा, तो क्या हम पुलिस को बुलाएं? चश्मा पहने आदमी ने आह भरते हुए कहा, इन दिनों कम काम करने से ज्यादा काम करना बेहतर है। मस्ती देखने वाले अधिकांश लोगों के विचार इन 2 लोगों के समान है। एक यह है कि वे लिन हुआन को पसंद नहीं करते हैं, और दूसरा यह है कि वे परेशानी पैदा नहीं करना चाहते हैं। बहन किंग्या, क्या आप उसकी मदद नहीं करती? यू शीशी के इतने आत्मविश्वास का कारण अंगरक्षक लिन हुआन की उपस्थिति नहीं है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसके साथ झाओ क्विंग्या है। वह जानती थी कि झाओ क्विंग्या कितना ताकतवर है, और वह इन कुछ सड़क बदमाशों से आसानी और सहजता से निपट लेती थी। झाओ क्विंग्या ने अपना सिर हिलाया और उम्मीद भरे स्वर में कहा, लिन हुआन पर विश्वास करो, उसकी ताकत भी बहुत अच्छी है। सिर्फ उसे। यू शीशी ने अपने होंठ मोड़े। हालांकि लिन हुआन ने जिम में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन 150 किलो का बारबेल उठाने के लिए सिर्फ एक बेंच प्रेस ही काफी था। ज्यादा यथार्थवादी होने के लिए झांग मेंग का 140 किलो के 10 बेंच प्रेस का सेट थोड़ा ज्यादा मुश्किल है। और मजबूत होने का मतलब यह नहीं है कि लड़ाई भयंकर है, लेकिन चूंकि झाओ क्विंग्या ने ऐसा कहा था, यू शीशी को शांत होना पड़ा और लिन हुआन के अगले प्रदर्शन की प्रतीक्षा करनी पड़ी। वे बिन के साथ छोटे भाई सभी गैंगस्टर हैं जो लंबे समय से लड़ रहे हैं। वे समूह लड़ाई में बहुत अच्छे हैं। पहले उन्होंने लिन हुआन के पीछे हटने वाले हिस्से को घेर लिया, फिर अपनी बियर की बोतलें लहराते हुए लिन हुआन की ओर दौड़ पड़े। ये देखकर कि दूसरे पक्ष ने आते ही बियर की बोतलों के बड़े हथियारे का इस्तेमाल किया, लिन हुआन की आंखें ठंडी थीं। ये मेरे लिए क्रूर होने वाले हैं। हम। लिन हुआन गेट पर खड़े बाघ की तरह आगे बढ़ा। उसने एक-एक करके छोटे से गेट की तरफ कदम बढ़ाया और एक ही झटके में हजारों किलो सामान ले गया। तड़क। बियर की बोतल पकड़े इस छोटे गैंगस्टर का हाथ अनायास ही पीछे की ओर चला गया, और एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। उसके बगल में खड़ा एक और छोटा गैंगस्टर दुर्भाग्य से बियर की बोतल से सिर पर लग गया, और फिर वह अपनी उलझन भरी छोटी-छोटी आंखें खोले धीरे-धीरे जमीन पर गिर पड़ा। जियोलियू, आप अपने आप को कैसे मार रहे हैं? वे बिन ये दृश्य देखकर क्रोधित हो गया। भाई सांप, मुझे दोष मत दो, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। जियाओलियू नाम का व्यक्ति बिना आंसू के रोना चाहता था। लिन हुआन ने हंसते हुए जियोलियू को, जो अपने संदेह को दूर करने के लिए उत्सुक था, जमीन पर गिरा दिया। 10 सेकंड से भी कम समय में लिन हुआन ने दोनों गैंगस्टरों को आसानी से निपटा दिया। यह दृश्य देखकर आसपास की भीड़ एकदम से स्तब्ध रह गई। अरे, इस दोस्त में लड़ने की अच्छी क्षमता है, और यह दोनों समस्याओं को एक पल में हल कर देगा।
दूसरे शब्दों में वे भी अंगरक्षक हैं। बिना युद्ध शक्ति के वे कैसे काम चला सकते हैं? लेकिन दूसरी तरफ अभी भी 6 लोग हैं और परिणाम बताना मुश्किल है। शेष 5 गैंगस्टरों ने देखा कि उनके साथियों को लिन हुआन ने इतनी आसानी से गिरा दिया और वे सदमे में आगे बढ़ना बंद कर दिए। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे एक झटका दो, किस बात का डर है तुम्हें? सांप भाई वेई बिन उत्सुकता से पीछे कूद गया, इसलिए उसे एक चाकू लेकर दौड़ना पड़ा। यानी 2 मुट्ठियों से 4 हाथों को हराना मुश्किल है। आओ भाइयों, मार डालो इसे। बॉस के प्रेरणा प्रभामंडल से धन्य होकर पांचों छोटे भाई एक बार फिर बियर की बोतलें लेकर लिन हुआन की ओर दौड़े। लिन हुआन ने अपनी भौहें उठाई और फिर से पैर हिलाए। 5 बार, एक चेन ऑफ लेग्स, एक क्लोज लीन, एक शॉर्ट पंच, एक इंच पंच और लगातार 4 हैंड कैनन के बाद 5 बार के बाद उसके बगल में एक बियर की बोतल टूट गई और एक छोटा सा जमीन पर पड़ा था। इन छोटे भाइयों की बात समाप्त करने के बाद लिन हुआन पर्दे के पीछे के दूत वे बिन के पास गया। वे बिन अपने घुटनों पर गिर पड़ा और लिन हुआन से बोला, बड़े भाई मैं गलत था। लिन हुआन अवाक रह गया। वह अपना गुस्सा निकालने के लिए वे बिन को पीटने ही वाला था। कौन जाने उसने तो बस घुटनों के बल बैठकर दया की भीख मांगी थी, वह उसे कैसे पीट सकता है? लिन हुआन के चेहरे पर झिझक देखकर वे बिन ने मन ही मन उपहास किया और फिर उसने अपना हाथ अपनी कमर पर पिन किए हुए खंजर पर रख दिया। बड़े भाई, यह मेरा छोटा भाई है, मैं ताइशान को नहीं जानता, बस इस बार मुझे जाने दो, वे बिन ने आगे बढ़ते हुए कहा। लिन हुआन के पास पहुंचते ही उसने अपना खंजर निकाला और लिन हुआन के पेट के निचले हिस्से में घोंप दिया। भाड़ में जाओ। झाओ किंग उत्सुकता से चिल्लाया, लिन हुआन सावधान रहो। यू शीशी तुरंत अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। जियो लिंजी। यह दृश्य देखकर आसपास के खरबूजे खाने वाले लोगों के पसीने छूट गए लिन हुआन के लिए। अगर यह खंजर उनके पेट के निचले हिस्से में लग जाए तो वे सचमुच मर जाएंगे। क्या लिन हुआन बच पाएगा? उत्तर है हाँ। लिन हुआन का वर्तमान चपलता बिंदु 22 है और उसकी प्रतिक्रिया की गति पहले से लगभग दोगुनी है। वे बिन ने अपना खंजर निकाला तो लिन हुआन हिल गया। लिन हुआन ने अपना दाहिना पैर हिलाया और उसे बाहर निकाल दिया। तड़क! इस लात ने खंजर को सीधे वे बिन की कलाई पर मारा। वे बिन ने दर्द से अपना हाथ छोड़ दिया और खंजर एक झटके के साथ जमीन पर गिर गया। लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुआ है। इस समय लिन हुआन का दिल बहुत गुस्से में है, वह उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता है? लिन हुआन ने अपना पैर वापस खींच लिया और उस पर जमकर कदम रखा और फिर भाग गया। एक तेज आवाज के साथ वे बिन का खंजर वाला हाथ लिन हुआन के पैर से कुचल गया। फुफकार! चारों ओर एयर कंडीशनिंग की आवाज आ रही थी। यह वे बिन खत्म हो गया है और उसके हाथ चले गए हैं। यह अंगरक्षक बहुत निर्दयी है, वह अभी वे बिन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है और आखिरी लात शुद्ध रूप से गुस्सा निकालने के लिए थी। यदि कोई आप पर चाकू से वार करे तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे। लिन हुआन सचमुच अपना गुस्सा निकाल रहा था। अगर उसने अभी समय रहते प्रतिक्रिया न दी होती तो शायद अब तक तलवार से मारा जा चुका होता। उसे गुस्सा कैसे न आता? हालांकि वे बिन की हथेली को कुचलने के बाद लिन हुआन की भावनाएं आधे से अधिक गायब हो गईं, लेकिन वह ऐसा करने के परिणामों के बारे में चिंता करने लगा। चिंता मत करो, इस तरह के बदमाशों से निपटने के लिए तुम्हें क्रूर होना चाहिए। जब तक तुम किसी को नहीं मारते सब कुछ आसान है। इस समय झाओ क्विंग आया और सांत्वना देते हुए कहा। यू शीशी ने यह भी कहा, हाँ उनकी याददाश्त लंबी होनी चाहिए। उन्होंने बीजिंग की सड़कों पर सुंदरियों के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत की और वे पुरुषों और महिलाओं को धमकाने की चालें चल रहे हैं। यह वास्तव में एक लंबा जीवन है। ड्रैगन शैडो के एजेंट के रूप में झाओ क्विंग के पास निश्चित रूप से इस मामले को सुलझाने का एक तरीका है, लेकिन इस छोटे से मामले के लिए ड्रैगन शैडो के सदस्य के रूप में अपनी पहचान का उपयोग करना थोड़ा उधम मचाने वाला है। इसे मुझ पर लपेटो। यू शीशी ने झाओ क्विंग के चेहरे पर शर्मिंदगी देखी और तुरंत कहा। उसके मोटे स्तन को थपथपाया। यू शीशी एक तरफ हटी, अपना सेल फोन निकाला और कॉल मिलाया। हेलो अंकल जू, मैं जियाओ शी हूं। 2 मिनट बाद यू शीशी अपना मोबाइल फोन लेकर वापस आई और लिन हुआन से कहा, रुको, थोड़ी देर में कोई आकर इसे ठीक कर देगा और तुम ठीक हो जाओगे। यद्यपि लिन हुआन यू शीशी की दक्षता से आश्चर्यचकित था, उसका मानना था कि दूसरा पक्ष इस तरह की बात का मजाक नहीं उड़ाएगा और उसके दिल का पत्थर भी मृत माना जाता था। इसी समय सिस्टम प्रॉम्प्ट बज उठा। डिंग, मेजबान को उत्कृष्ट शत्रु की उपलब्धि पूरी करने के लिए बधाई। डिंग, उत्कृष्ट शत्रु की उपलब्धि पूरी करने के लिए मेजबान को बधाई। इससे 80 अनुभव अंक और 400 सिस्टम अंक मिलेंगे। मैं इसे मिटा दूं। लिन हुआन ने पलकें झपकाईं और थोड़ी देर बाद पूछा, बटलर, हालांकि मैं बहुत खुश हूं कि मैंने अभी एक और उपलब्धि पूरी की है, लेकिन आप सिस्टम पुरस्कारों के अनुभव अंक और सिस्टम अंक अपनी इच्छानुसार काट सकते हैं। परेशान। पिछली 2 उपलब्धियों के पूरा होने के बाद सिस्टम को 100 अनुभव अंक और 500 सिस्टम अंक से पुरस्कृत किया गया था, लेकिन इस बार इसने 20% की छूट दी, जिससे लिन हुआन बहुत उलझन में पड़ गया। सिस्टम के पुरस्कार तंत्र के अनुसार प्रतिद्वंद्वी की ताकत और मेजबान की ताकत के बीच बड़े अंतर के कारण सिस्टम के पुरस्कार कम हो जाएंगे, बटलर मशीन ने समझाया। यह भी ठीक है। लिन हुआन अवाक रह गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। 20% की छूट कुछ न होने से बेहतर है। इसके बाद लिन हुआन ने सिस्टम चालू किया और अभी पूरी हुई उपलब्धियों को देखा। अधिक संख्या वाले दुश्मनों के साथ उपलब्धि, नायक ज्यादा लोगों को नहीं संभाल सकते। 2 मुठ्ठियां 4 हाथों से ज्यादा मजबूत होती हैं। गलत, मैं अकेले ही तुम्हारे एक समूह को हरा सकता हूं। इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद आपको कठिनाई के आधार पर यादृच्छिक पुरस्कार मिल सकते हैं। उत्कृष्ट शत्रु की उपलब्धि का परिचय पढ़ने के बाद लिन हुआन ने व्यक्तिगत विशेषताओं का इंटरफेस फिर से खोला। मेजबान लिन हुआन, स्तर 1 जूनियर एजेंट, अनुभव मूल्य 480 1000, शक्तिमान 21, सहनशक्ति 20, चपलता 22, सिस्टम अंक 1500 अंक, उपलब्धि अंक 3 अंक, कौशल प्राथमिक अदृश्यता तकनीक, देव स्तरीय युद्ध तकनीक, ऊपरी भाग। हम अभी भी अपग्रेड करने के लिए 520 अनुभव अंक बाकी हैं। लिन हुआन ने उत्साह से अपनी मुठ्ठियां भींच ली। लिन हुआन में देव स्तरीय एजेंट प्रणाली द्वारा लाए गए परिवर्तन विध्वंसकारी हैं और परिणामस्वरूप उसके जीवन में जबरदस्त परिवर्तन हुए हैं। यदि कोई व्यवस्था नहीं होती तो शायद लिन हुआन इस्तीफा देने और चीन लौटने के बाद केवल एक साधारण कार्यालय कार्यकर्ता हो सकता था, लेकिन अब वह झाओ क्विंग और यू शीशी जैसी सुंदरियों के साथ बैठकर बारबेक्यू कर सकता है और वह अपने नंगे हाथों से जमीन पर मार सकता है और हाथ में 8 बियर पकड़ सकता है। बोतलों और खंजरों का एक सरगना। यह परिवर्तन है और इस परिवर्तन में केवल 3 दिन लगे। इस समय लिन हुआन वास्तव में इस बात का इंतजार कर रही है कि उसके एजेंट का स्तर बढ़ने के साथ उसके भविष्य के जीवन में क्या बदलाव होंगे। अरे जियाओलिन जी, तुम इसे देख नहीं सकते, तुम इसमें बहुत अच्छे हो। यू शीशी ने लिन हुआन को शुरू से अंत तक देखा और मजाक में कहा, अरे भाई, यहाँ बहुत सारी शानदार जगहें हैं, अगर आप सब कुछ देख सके तो यह अजीब बात है। लिन हुआन इस समय अच्छे मूड में थे और यह अपरिहार्य था कि बोलते समय उनका गला थोड़ा सा घुट गया था। काटो, तुम्हें थोड़ी धूप दो और तुम चमकने लगोगे, तुम ड्रैगन की छाया में रैंक नहीं कर पाओगे। यू शीशी ने अपना मुंह हिलाया। लिन हुआन की पीड़ा से बहुत परेशान थी। क्या मजाक कर रहे हो? मैं तुम्हारे ड्रैगन की छाया में नहीं रह सकता। लिन हुआन को अविश्वास हुआ, वो तो व्यवस्थित आदमी है, सिस्टम क्या है? ये गेम में बग और प्लगइन है। अगर तुम्हारे पास ड्रैगन स्लेइंग चाकू हो तो क्या होगा? मैं तुम्हें मार भी सकता हूं, भले ही मैं नियम को तेज कर दूं। यू शीशी, हाँ। लिन हुआन को लगा कि उसे 10,000 अंकों का नुकसान हुआ है। WQNMLGB, जिसने हे शब्द का आविष्कार किया, नुकसान बस विस्फोट है। भले ही यू शीशी का शरीर अधूरा था, लिन हुआन का उसे कोई लेना देना नहीं था। अगर किसी पुरुष को कोई सुंदरी परेशान करे तो क्या होगा? पीछे हटने के अलावा इस शर्म को दूर करने का और कोई रास्ता नहीं है।
हम चलो, तुम मुझे उड़ा दो। अगर तुम अच्छी तरह से देखना नहीं चाहते हो तो मैं अंतिम नाम उल्टा लिखूंगा। यू शीशी के सुंदर छोटे चेहरे और बेहद गर्वित ऊपरी बाई के विचार ने लिन हुआन के दिल को गर्म कर दिया। स्वाभाविक रूप से यू शीशी ने कभी नहीं सोचा होगा कि लिन हुआन के दिल में ऐसे बुरे विचार होंगे, अन्यथा वह सिर्फ हाँ नहीं कहती। कुछ ही देर इंतजार करने के बाद एक टूरेग और 5 पासआउट गाड़ियों से बना एक पुलिस का काफिला सायरन बजाता हुआ सामने वाले बारबेक्यू स्टॉल की ओर बढ़ा। तभी एक अधेड़ उम्र का पुलिस वाला गाड़ी से उतरा और घबराहट से इधर-उधर देखने लगा। लिन हुआन के बगल में यू शीशी को खड़ा देखकर उसके चेहरे पर एक सुकून सा भाव आया और फिर वह तेजी से वहां चला गया। जियाओशी, क्या तुम ठीक हो? मध्यम आयु वर्ग के पुलिसकर्मी ने यू शीशी की ओर देखा और यह पुष्टि करने के बाद कि वह घायल नहीं हुई है, उसे राहत महसूस हुई। मैं ठीक हूं, अंकल झाओ, यू शीशी ने पूछना जारी रखा। आप यहाँ व्यक्तिगत रूप से क्यों आए हैं? बस अपने अधीनस्थों को ये छोटा-मोटा मामला संभालने दीजिए। लड़की, अगर तुम्हारे पास कुछ हो तो क्या मैं खुद नहीं आ सकता? झाओ वेंगुओ ने आह भरी। यू शीशी की पहचान बहुत संवेदनशील है। अगर उसके अधिकार क्षेत्र में उसके साथ कुछ हुआ तो बहुत बड़ी विपत्ति होगी। उसे जरूर असर पड़ेगा। निलंबन निरीक्षण हल्का है, इसलिए उसे स्वयं आना होगा। लिन हुआन को पुलिस के आने की ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन जब उसने झाओ उपनाम वाले पुलिस अधिकारी के एपॉलेट देखे तो उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ये तो दूसरे स्तर का पुलिस इंस्पेक्टर निकला। झाओ वेंगुओ के एपॉलेट पर चांदी की जैतून की टहनी और कीलों से कशीदाकारी किए हुए 2-4 नुकीले तारे के फूल हैं। ये दूसरे दर्जे के पुलिस इंस्पेक्टर का पद है। आगंतुक की पहचान जानने के बाद लिन हुआन को तुरंत यू शीशी की पहचान पर संदेह हुआ। क्या एक साधारण अमीर दूसरी पीढ़ी किसी दूसरे दर्जे के पुलिस इंस्पेक्टर को बुला सकती है? भले ही यह अमीर दूसरी पीढ़ी एक खूबसूरत महिला ही क्यों न हो, यह असंभव है। इससे केवल एक बात स्पष्ट हो सकती है, यू शीशी की पहचान सरल नहीं है। चाचा झाओ, वह मेरी सहकर्मी झाओ किंग्या है, वह मेरे दोस्त लिन हुआन है। झाओ किंग्या और लिन हुआन का परिचय देने के बाद यू शीशी ने परिचय दिया। मैं झाओ वेंगुओ, अंकल झाओ, एक्सडब्ल्यू जिला सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के निदेशक हैं। वास्तव में झाओ वेंगुओ ने पहले ही झाओ किंग्या और लिन हुआन को देखा था। विशेष रूप से झाओ किंग्या, चाहे वह कहीं भी हो, कोई भी पुरुष ऐसी आश्चर्यजनक सुंदरता को अनदेखा नहीं कर सकता। पहले तो झाओ वेंगुओ सोच ही रहा था, इतनी खूबसूरत औरत राजधानी में फिर कब आएगी? मैंने तो इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। यू शीशी का परिचय सुनकर उसे अचानक एहसास हुआ कि वो उसी जगह से है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसका स्वभाव इतना अच्छा है। मिस झाओ अच्छी हैं। झाओ वेंगुओ मुस्कुराया और अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। झाओ किंग्या ने प्रतिद्वंद्वी से हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते निर्देशक झाओ। नमस्ते डायरेक्टर झाओ। लिन हुआन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपना दाहिना हाथ बढ़ाया। लिन हुआन के लिए झाओ वेंगुओ अब भी बहुत परवाह करता था। आखिरकार वह यू शीशी का दोस्त था। भले ही उसके रूप, रंग और कपड़े थोड़े सामान्य हों, उसे कम नहीं आंका जाना चाहिए। तो झाओ वेंगुओ ने लिन हुआन का हाथ लिया और चिंतित होकर पूछा, मैंने सुना है कि जियोशी ने कहा था कि आपने इन छोटे गैंगस्टरों को जमीन पर गिरा दिया। लिन हुआन ने गुस्से से कहा, हाँ, जब वे ऊपर आए तो वे जियाओशी और किंग्या के साथ छेड़छाड़ करना चाहते थे। जब मैंने उन्हें रोका तो वे मुझे मारना चाहते थे, खासकर वे बिन, जिसने चाकू भी हिला दिया था। इस बारे में बात करते हुए लिन हुआन ने दोषी भाव से कहा, अंत में मैं जल्दी में था और मैंने अपना शॉट थोड़ा कठिन कर दिया। मैंने वे बिन के हाथ को रौंद दिया। झाओ वेंगुओ मुस्कुराए और बोले, ये ठीक है, आपका व्यवहार एक वैध बचाव है। आपको केवल प्रतिलिपि बनाने के लिए ब्यूरो में जाने की आवश्यकता है। वे बिन, जो जमीन पर लेटा हुआ था, झाओ वेंगुओ की बातें सुनकर फूट-फूट कर रोने लगा। यह नीमा कहाँ का वैध बचाव है? यह बहुत ज्यादा बचाव है। क्या तुमने नहीं देखा कि लाओ अजू का हाथ कुचला गया था? लेकिन वे बिन चाहे कितना भी अनिच्छुक क्यों न हो, उसने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। जब उसने यू शीशी को जिला ब्यूरो प्रमुख को फोन करते देखा तो उसे पेशाब करने में डर लग रहा था। अरे, इस बार मैंने लोहे पर वार कर दिया। तथा 8 वे बिन को अस्पताल भेज दिया गया। उनकी चोटें ठीक होने के बाद उन्हें कम से कम 15 दिनों की प्रशासनिक हिरासत में रखा गया। जहां तक लिन हुआन का सवाल है, उसने बस एक प्रतिलिपि तैयार की और फिर उसे जाने दिया गया। एक्सडब्ल्यू जिला सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो से बाहर आते ही लिन हुआन और झाओ वेंगुओ ने एक दूसरे के मोबाइल फोन नंबर छोड़ दिए। लिन हुआन आना चाहता था। भविष्य में चाहे वह ड्रैगन शैडो का सदस्य बन पाए या नहीं, झाओ वेंगुओ जैसा दोस्त होना हमेशा अच्छी बात होती है। यू शीशी ने कार चलाई। झाओ किंग्या सह पायलट में बैठे और लिन हुआन पीछे की पंक्ति में अकेले बैठे। अरे, मैंने एक अच्छा बारबेक्यू खाया था, इसलिए मैं कुछ गुंडों के कारण बिगड़ गया और उदास हो गया। कार में बैठने के बाद लिन हुआन ने कुछ देर तक आह भरी। भविष्य में अवसर आएंगे, इस वजह से निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। झाओ किंग्या ने रियरव्यू मिरर के माध्यम से लिन हुआन को देखा और सांत्वना दी। हाँ, यू शीशी, जो गाड़ी चला रहा था, ने तिरस्कार के साथ 2 शब्द हे कहे। आप क्या कर रहे हो? लिन हुआन और भी उदास हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने यू शीशी को कैसे नाराज किया। वह उससे परेशान क्यों रहती थी? क्या तुम्हें अभी बहुत गर्व नहीं हो रहा? फिर से उदास क्यों हो? क्या तुम जल्द ही उन दोनों सुंदरियों से अलग होने वाले हो, इसलिए उदास हो? यू शीशी ने मामले की मूल बात तुरंत समझ ली। यह सही है, लिन हुआन इस वजह से वाकई उदास था। सामान्य प्रक्रिया के अनुसार उसने शराब पीने के बाद नशे में होने का नाटक करने की योजना बनाई और फिर झाओ किंग्या से खुद को होटल भेजने के लिए कहा ताकि उसे झाओ किंग्या के साथ अकेले रहने का मौका मिले। जब समय आएगा, अकेले पुरुष और विधवाएं एक ही कमरे में होंगे। क्या यह स्वाभाविक नहीं होगा कि कोई कहानी घटित हो? आखिर में वे बिन और बाकी लोगों ने खूब हंगामा किया। अगर शराब खत्म नहीं हुई थी तो नशे का नाटक करना नामुमकिन था। वह घायल होने का नाटक तो नहीं कर सकता था, है ना? वह अभी जिंदा था और ठीक ठाक था। यद्यपि यू शीशी ने अपने दिल में इसका अनुमान लगा लिया था, लिन हुआन ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया। हे, मैंने केवल एक सुंदरी देखी, झाओ किंग्या, दूसरी के लिए। जियाशी, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वह कहाँ है? लिन हुआन का पलटवार बेहद तेज था। औरतें सबसे ज्यादा किस चीज की परवाह करती हैं? बेशक खूबसूरती की। अब लिन हुआन भी ताना मार रही है कि वो खूबसूरत नहीं है, तो यू शीशी नाराज कैसे न हो? चीख। तेज ब्रेक के बीच मासेराती वायडक्ट पर रुक गई। बूम। यू शीशी ने कार का दरवाजा खोला और लिन हुआन का सलाम सड़क पर फेंकते हुए ट्रंक की ओर चली गई। पीछे वाली पंक्ति में बैठे सज्जन, इस महिला का मूड ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपको विदा नहीं कर पाऊंगा। आप टैक्सी लेकर होटल जा सकते हैं। ये शब्द कहने के बाद यू शीशी ने लिन हुआन को बाहर खींच लिया और फिर उसने फिर से ड्राइविंग सीट ले ली और कार स्टार्ट करके चली गई। गायब होती टेल लाइट्स को देखकर लिन हुआन बिना आंसू बहाए रोना चाहता था। इस समय वह सचमुच कुछ बड़े-बड़े मोह बनाना चाहता था। इससे आपको बुरा लगता है ना? जियोशी, क्या तुम सचमुच उसे टैक्सी से वापस जाने देने की योजना बना रहे हो? हालांकि सह पायलट में बैठी झाओ किंग्या ने यू शीशी के स्वेच्छाचारी व्यवहार को नहीं रोका, फिर भी वह लिन हुआन के लिए कुछ चिंतित थी। क्या कारण है कि आपको बुरा लग रहा है? यू शीशी ने थोड़ा दुखी होकर अपने होंठ फुला लिए। झाओ किंग्या ने अचंभित होकर कहा, क्या बकवास है? मुझे अपने बारे में क्या बुरा लग रहा है? मैं बस थोड़ा चिंतित हूँ। लिन हुआन बीजिंग जाने से परिचित नहीं है और अब फिर से रात हो गई है और कुछ दुर्घटनाएं होना अच्छा नहीं होगा। क्या उसका एक्सीडेंट हो सकता है? यू शीशी ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, दूसरों को एक्सीडेंट से बचाना उसके लिए अच्छा है। एक आदमी जो मारपीट और फूंक-फूंक कर मार सकता है, अच्छा है अगर वह हमारी शाही राजधानी की लड़कियों को नुकसान न पहुंचाए। आपने जो कहा वह सही लगता है। झाओ किंग्या ने सिर झुकाकर सोचा। उसे लगा कि यू शीशी की बात तो सही थी, पर वह थोड़ी अजीब थी। जियाओशी ने लिन हुआन को इतना निशाना क्यों बनाया? झाओ किंग्या ने यू शीशी को इतना क्रूर कभी नहीं देखा। इसके बाद दोनों महिलाओं ने लिन हुआन से संबंधित किसी भी बात पर चर्चा नहीं की। कार रेडियो पर बज रहे गानों को सुनते हुए यू शीशी नीली मासेराटी कार चलाकर जुके जिले में स्थित अपने विला तक गई।
क्योंकि झाओ क्विंगिया ने शान सिंह में घर नहीं खरीदा था, इसलिए हर बार जब वह शान सिंह जाती थी तो वह रात के लिए यू शीशी के घर जाती थी, और आज की रात भी कोई अपवाद नहीं है। सुजाको विला क्षेत्र राजधानी शहर में एक नया विला क्षेत्र है जो पहाड़ों और झीलों से घिरा हुआ है, एक सुंदर वातावरण और बेहद सुंदर कीमतों के साथ। जब मासेराती गाड़ी गैराज में आकर रुकी तो यू शीशी और झाओ क्विंगिया ने दरवाजा खोला और नीचे चले गए। इस समय अचानक एक काली छाया दोनों महिलाओं के सामने प्रकट हुई। आधे घंटे बाद लिन हुआन आखिरकार फोर सीजन्स होटल पहुंच गया। रिसेप्शन पर चेक इन करने के बाद लिन हुआन ने रूम कार्ड लिया और अपना कमरा ढूंढ लिया। मैं जा रहा हूं, ये फोर सीजन्स होटल है, ये सचमुच शानदार है। झाओ क्विंगिया ने लिन हुआन के लिए जो कमरा बुक किया था वह फोर सीजन्स होटल का एक डीलक्स कमरा था। लिन हुआन ने इंटरनेट पर जांच की और उस कमरे की कीमत आश्चर्यजनक रूप से 1599 युआन प्रति रात तक पहुंच गई। यह अभी भी समूह खरीद मूल्य है। अस्तक झाओ क्विंगिया न केवल सुंदर है बल्कि एक अच्छा स्वभाव भी है, लेकिन वह इतनी अमीर, विशिष्ट सफेद, अमीर और सुंदर भी है। लिन हुआन ने पहले तो आह भरी, फिर अपना सामान नीचे रखा और नहाने चला गया। दादाजी, मैं आपका पोता हूं, कृपया जल्दी से फोन उठाइए। नहाते समय बेड साइड टेबल पर रखे लिन हुआन के मोबाइल की घंटी अचानक बज उठी। उसने तौलिया उठाया और थोड़ी देर अपने शरीर को पोंछा, फिर तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। उसकी है। लिन हुआन ने फोन उठाया और देखा तो पता चला कि झाओ क्विंगिया ही फोन कर रही थी। उसका मूड तुरंत बिगड़ गया। क्या उसे मेरी याद नहीं आ रही होगी? कौन जानता था कि जैसे ही वह फोन पर आया उसने एक आदमी को थोड़ी कर्कश आवाज में पूछते सुना, लिन हुआन, आप कौन हैं? लिन हुआन ने उड़ान भरने के तुरंत बाद उतरते समय घबराहट से पूछा। मैं चेन मिंग का दोस्त हूं, जिएजी ने मुस्कुराते हुए कहा। चेन मिंग इसलिए चूक गया क्योंकि उस पर तुमने हमला किया था। अगर लिन हुआन को अभी घबराहट हो रही थी तो अब डर लग रहा है। दूसरा पक्ष तो चेन मिंग का दोस्त निकला। क्या झाओ क्विंगिया अब बहुत खतरनाक नहीं है? हाँ, चेन मिंग मेरे अधीन था और इसका झाओ क्विंगिया से कोई लेना देना नहीं है। लिन हुआन ने अपने दांत काटे और सारी नफरत अकेले ही बटोरने का फैसला किया। जी, वह युवक जिम्मेदार है, लेकिन उस आदमी ने बातचीत बदलते हुए कहा, झाओ क्विंगिया इस मामले से छुटकारा नहीं पा सकता। मैं तुमसे कह रही हूं, खिलवाड़ मत करो। लिन हुआन ने बेचैनी से कहा। एक इंसान काम करता है, दूसरा इंसान। चेन मिंग मेरे हाथों में पड़ गया, दूसरों को इसमें शामिल मत करो। लगता है तुम्हें झाओ क्विंगिया की बहुत परवाह है, अगर है तो क्या तुम उसे बचाने आने की हिम्मत करोगे? उस आदमी ने आखिरकार अपना मकसद बताया। लिन हुआन एक पल के लिए अचंभित रह गया और चुपके से बोला, यह व्यक्ति चाहता है कि मैं खुद को जाल में फंसा लूं। हिम्मत नहीं हुई। आदमी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर झाओ क्विंगिया के साथ कुछ भी बुरा करने के लिए मुझे दोष मत दो। टीएसके इतनी खूबसूरत औरत, अगर उसके शरीर पर कोई निशान रह जाए तो क्या यह हिंसक नहीं है? हा। लिन हुआन ने चुपके से गाली दी, भाड़ में जाओ। फिर अपने दांत पीसते हुए कहा, मुझे पता बताओ। जुके जिले के 27 नंबर इंडस्ट्रियल रोड पर एक सुनसान गोदाम है। मैं आपको आधा घंटा देता हूं, उम्मीद है आप समय पर पहुंच पाएंगे। याद रखें, आप अकेले ही आ सकते हैं। पता पूरा करने के बाद उस आदमी ने फोन रख दिया। हालांकि दूसरे पक्ष ने यह नहीं बताया कि अगर लिन हुआन समय पर नहीं पहुंचे तो क्या परिणाम होंगे, लेकिन लिन हुआन ने एक सेकंड भी देरी करने की हिम्मत नहीं की। लिन हुआन ने जितनी जल्दी हो सके अपने कपड़े पहने, अपना मोबाइल वॉलेट उठाया और बाहर जाने ही वाला था कि अचानक सिस्टम प्रॉम्प्ट बज उठा। डिंग, नए कार्य परीक्षण प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। कार्य का उद्देश्य, छाया की परीक्षा उत्तीर्ण करना। कठिनाई स्तर 20 स्तर। कार्य पुरस्कार 280 अनुभव अंक, 1130 सिस्टम अंक। सिस्टम द्वारा जारी किए गए नए मिशनों को देखने के बाद लिन हुआन के दिल में आश्चर्य, उत्साह, बेबसी और अवसाद की भावनाएं उमड़ पड़ी। ये सारी भावनाएं मिलकर उसे कुछ देर के लिए वहीं स्थिर खड़ा कर गईं। पुकारना। लिन हुआन ने एक आह भरी, फिर अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली और आराम से उसे पीने लगा। इस कार्य को देखने के बाद लिन हुआन को एहसास हुआ कि यह एक दौर था, एक ऐसा दौर जो यह परीक्षण करता था कि क्या वह ड्रैगन शैडो में शामिल होने के योग्य है या नहीं। चूंकि यह ड्रैगन की छाया से बना था, इसलिए झाओ क्विंगिया को स्वाभाविक रूप से कोई खतरा नहीं होगा। लिन हुआन यह समझने के लिए पूरी तरह से निश्चिंत हो गया। भंडारी, लोगों की अंत तक मदद करो, बुद्ध को पश्चिम में भेजो, मुझे बताओ, मैं परीक्षा पास करने के लिए क्या कर सकता हूं? सुपर प्लगइन के रूप में सिस्टम के साथ लिन हुआन स्वाभाविक रूप से इसका पूरा उपयोग करना चाहता है। प्रणाली उस बात का पूर्वानुमान नहीं लगा सकती जो अभी तक घटित नहीं हुई है। बटलर की बिना किसी भावना के प्रतिक्रिया से लिन हुआन का दिल फिर से नीचे गिर गया। मैं इसे मिटा दूंगा, क्या ड्रैगन शैडो के लिए कोई विशिष्ट आय मानक नहीं है? लिन हुआन ने अनिच्छा से पूछा। बटलर ने उत्तर दिया, परिस्थितियां जानने के लिए पर्याप्त नहीं है। गृहस्वामी से वांछित उत्तर न मिलने पर लिन हुआन ने अपना मुंह बंद कर लिया और प्रश्न छोड़ दिया। उस परित्यक्त गोदाम में काले कपड़े पहने एक आदमी ने फोन रख दिया और कहा, मैं सुन सकता हूं कि वह आपके बारे में चिंतित है। काले रंग के कपड़े पहने यह आदमी बिल्कुल वही छाया है जो प्रमुख कार्यालय में दिखाई दिया था। झाओ क्विंगिया इस समय एक कुर्सी पर बैठी थी। सटीक रूप से कहें तो वह कुर्सी से बंधी हुई थी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति बहुत सहज थी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका अपहरण कर लिया गया हो। प्रशिक्षक, क्या वह आने के लिए सहमत हो गया? शैडो ने जवाब दिया, अगर कुछ नहीं होता है तो उसे आना चाहिए। यह जवाब पाकर झाओ क्विंगिया ने आह भरी और कहा, अगर वह नहीं आया या यह पता चला कि वह सीनियर फ्रैंक का प्रशिक्षु नहीं है तो आप क्या करेंगे? छाया कुछ देर चुप रही और बोली, अगर वह नहीं आता है तो इसका मतलब है कि वह एक लालची व्यक्ति है और मौत से डरता है। ऐसे व्यक्ति के लिए हम ड्रैगन की छाया निश्चित रूप से इसे नहीं चाहेंगे। अगर उसने ड्रैगन हेड को धोखा दिया तो न केवल वह ड्रैगन शैडो में शामिल नहीं हो पाएगा बल्कि उसे तदनुसार दंडित भी किया जाएगा। ड्रैगन हेड पर फैसला होगा, आपको और मुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे आशा है कि उसने झूठ नहीं बोला होगा। झाओ क्विंगिया ने मन ही मन प्रार्थना की। झाओ क्विंगिया के चेहरे पर चिंता के भाव देखकर शैडो की भौहें तन गईं। एक अच्छा एजेंट अपने बच्चों के स्नेह से प्रभावित नहीं हो सकता। वह अपने छात्रों को ऐसी चीजों से बंधा हुआ नहीं देखना चाहता, लेकिन एक प्रशिक्षक होने के नाते वह ऐसा होने से नहीं रोक सकते थे। वह बस उन्हें याद दिला सकते थे, तुम एक एजेंट हो और तुम्हें हमेशा अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। छाया के शब्दों ने झाओ क्विंगिया के दिल को तनाव में डाल दिया। उसने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, हाँ, छात्र को याद था। शैडो ने समय देखा, फिर टेप का एक टुकड़ा निकाला और कहा, मुझे कुछ समय के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे साथ अन्याय हुआ है। झाओ क्विंगिया ने सिर हिलाया और दूसरे पक्ष को टेप से अपना मुंह सील करने की अनुमति दे दी। ऐसा करने के बाद लिन हुआन के साथ आधे घंटे की मुलाकात खत्म होने वाली थी, इसलिए छाया ने चुपचाप बोलना शुरू कर दिया। 10, 9, 8, 7। जब छाया 1 तक गिनने वाली थी तो गोदाम का दरवाजा अचानक बाहर से खुल गया। लिन हुआन ने जोर से हांफते हुए घबराहट से अंदर देखा। जब उसने झाओ क्विंगिया को कुर्सी से बंधा देखा तो वह तुरंत चिल्लाया, क्विंगिया, डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। झाओ क्विंगिया बोल नहीं सकती थी, इसलिए वह केवल अपना सिर हिलाकर लिन हुआन को जल्दी से चले जाने का संकेत दे सकी। लिन हुआन कहां जाएगा ये तो बताना ही पड़ेगा कि उसे पहले से ही पता था कि यह ड्रैगन की परछाई ने खुद को परखने के लिए रचा था। अगर उसे पता भी ना हो तो भी वह झाओ क्विंगिया को छोड़ नहीं सकता था। मैंने लिन हुआन को ऐसे लहजे में कहते सुना जैसे मौत ही घर हो, जब तक मैं तुम्हें बचा नहीं लेता मैं नहीं जाऊंगा। मैं साथ जीना और साथ मरना चाहता हूं। हालांकि झाओ क्विंगिया जानती थी कि वह किसी खतरे में नहीं है। लिन हुआन की टिप्पणी इतनी चौंकाने वाली थी कि वह अभी भी बहुत भावुक हो गई। यह सुनकर छाया भी कांप उठी और मन ही मन आह भरकर बोली, यह बेटा भावुक और धर्मी है, बुरा नहीं है। लिन हुआन को नहीं पता था कि उसके अभी अभी के प्रदर्शन ने छाया के भावुक और धार्मिक मूल्यांकन को जीत लिया है।
ये देखकर कि दूसरा पक्ष कुछ नहीं बोल रहा था, उसने सोचा कि अभी अभी का उसका प्रदर्शन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया गया था। लेकिन कोई बात नहीं, लिन हुआन को अभिनय जारी रखना पड़ा। अरे, तुमने जल्दी से किंग्या को डाल दिया। अगर कोई दयालु है तो मुझ पर आओ। एक महिला को धमकाने वाला क्या हीरो है? छाया ने कर्कश मुस्कान के साथ कहा, लड़के तुम पागल हो, बस यह नहीं पता कि तुम्हारे पास पागल पूंजी है या नहीं। हम क्या मुझ में वो क्षमता है जिसे तुम आजमाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। जब आवाज जमीन पर गिरी तो लिन हुआन ने ताइची की शुरुआती शैली अपनाई। छाया ने स्तब्ध स्वर में कहा, ताइची। उनके विचार में लिन हुआन की हरकतें सहज और स्वाभाविक है और उनकी आत्मा, ऊर्जा और जोश एकाग्र है, मानो कोई गुरु दशकों से ताइची में डूबा हुआ हो। लेकिन लिन हुआन की उम्र कितनी है? सिर्फ 23 साल। लिन हुआन ने गुस्से से कहा, हाँ ये ताइची है। तो फिर मुझे आपके ताइची अभ्यास को किस हद तक आजमाने दो। छाया में रिएक्शन की खुशी देखकर जैसे ही आवाज उतरी, उसने पहला शॉट लिया। लिन हुआन ये देखकर चौंक गया और जल्दी से एक ही झटके में 1000 किलोग्राम फेंक दिया। प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठी हिलाने की कोशिश की। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि प्रतिद्वंद्वी का मुक्का बहुत जोरदार था, और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसका हाथ सुन्न हो गया। कितनी महान शक्ति है। एक विस्मयादिबोधक के बाद लिन हुआन ने तुरंत प्रतिद्वंद्वी की मुट्ठी हिलाने की अपनी योजना छोड़ दी और पीछे हटने लगा। शुआ शुआ। लिन हुआन 2 कदम पीछे हटे और प्रतिद्वंद्वी के मुक्कों से बच निकले। फिर जब प्रतिद्वंद्वी की नई सेना अभी भी जिंदा थी, उन्होंने तेजी से कई हथगोले दागे। ये हैंड कैनन इतनी तेज और जबरदस्त थी कि सीधे शैडो के सीने पर जा लगी। अगर शैडो पर इसका वार होता तो चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसे गंभीर चोट लगना तय था। लेकिन आखिरकार शैडो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्वामी में से एक है, और एक महत्वपूर्ण क्षण में उसने लिन हुआन के निरंतर हाथ तोप से बचने के लिए अचानक अपने शरीर को एक तरफ खींच लिया। क्या आप बाजीक्वान में अच्छे हैं? शैडो की आंखें जहरीली थीं, और एक नजर में उसने देखा कि लिन हुआन ने जो चाल इस्तेमाल की थी, वह बाजीक्वान में लगातार 4 हाथ तोपे थी। मैं और अधिक जानता हूं। लिन हुआन नहीं रुके, उन्होंने श्वांगफेंग गुआन, क्रॉस फिस्ट, एक्सप्लोरिंग क्लाउड हैंड, लीनिंग ऑन द बॉडी, 12 हथौड़ों का एक पंक्ति में एक-एक करके इस्तेमाल किया। ताइची, जिंगी, विंग चुन, बाजी, टोंबे, आपके पास इतना प्रयास कैसे है? हालांकि लिन हुआन के लगातार हमलों से साया चकमा देकर पीछे हटने को मजबूर हो गया था, लेकिन उसका शरीर जरा भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। और भी भयावह बात यह थी कि उसने पीछे हटते हुए लिन हुआन की सभी चालों को पहचान लिया था। बेशक मैंने इसे सीखा है, बोलते समय लिन हुआन ने कुछ घातक चालें चली, और छाया ने उसे बार-बार पीछे धकेल दिया। हाँ, उसका स्वामी अवश्य ही फैंग सीनियर रहा होगा। इससे पहले पूरे चीन में सिर्फ फैंग युआनझेंग ही थे जो ताइची, विंग चुन और बागुआ जैसी मार्शल आर्ट का संयोजन कर सकते थे। अब लिन हुआन है। फैंग युआनझेंग द्वारा लिन हुआन को अपने जीवन की सारी शिक्षा प्रदान करने के अलावा शैडो अब किसी अन्य संभावना के बारे में नहीं सोच सकता था। जब वे दोनों लड़ रहे थे, झाओ क्विंग्या की अद्भुत आंखें लिन हुआन को घूरती रहीं। इसे देखकर झाओ क्विंग्या की आंखें भावुक और प्रसन्न हो गईं। यह आदमी दूसरी बार खुद को बचाने के लिए पहले से ही बेताब है। अब जब यह पुष्टि हो गई है कि लिन हुआन फैंग युआनझेंग का प्रशिक्षु है, तो छाया को जांच जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए उसने एक सील हाथ मारा, लिन हुआन को पीछे धकेल दिया और कहा, ठीक है, रुको। आपने कहा कि आपने ही इसे शुरू किया था, और आपने ही कहा कि आपने ही इसे रोका था। मुझे आपका अनुसरण क्यों करना चाहिए? अभिनय के लिए पूरा सेट चाहिए। लिन हुआन कहां रुक सकता है? जब लिन हुआन ने उसे फिर से धमकाना चाहा, तो छाया ने कहा, मुझे नेता ने आपकी परीक्षा लेने के लिए भेजा है। क्या तुमने कहा था कि तुम्हें नेता ने भेजा है? लिन हुआन ने संदेह भरी नजरों से पूछा, तुम क्या सबूत दिखाते हो? आप झाओ किंग्या से पूछ सकते हैं। उसके बाद छाया झाओ किंग्या के पास गई और उसके मुंह से टेप हटाने के लिए आगे बढ़ी। किंग्या, क्या तुम जानती हो? लिन हुआन ने आश्चर्य से पूछा। झाओ क्विंग्या ने भावशून्य भाव से सिर हिलाया और कहा, वह छाया है, मेरे प्रशिक्षक। आज रात जो कुछ हुआ वह वास्तव में सिर्फ आपकी परीक्षा लेने के लिए है। इस समय छाया ने मुखौटा उतार दिया, एक साधारण चेहरा प्रकट किया और लिन हुआन से कहा, आपका प्रदर्शन अच्छा है, मैं नेता को सच्चाई से रिपोर्ट करूंगा। छाया की बात सुनकर लिन हुआन को पता चल गया कि इस बार उसने परीक्षा पास कर ली है, और जब वह उत्साहित हुआ तो उसने 3 बार चिल्लाना चाहा। लेकिन उन्हें बहुत आश्चर्यचकित और अजीब सा दिखना पड़ता है, जो निस्संदेह अभिनय कौशल की परीक्षा है। इसलिए लिन हुआन ने अपना मुंह चौड़ा खोला, खुद को आश्चर्यचकित दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिल में उत्तेजना के कारण उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी विकृत थी, जिससे शैडो और झाओ क्विंग्या अजीब लग रहे थे। हालांकि उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। जिस किसी ने भी इस तरह के उतार चढ़ाव का अनुभव किया है, उसका प्रदर्शन सामान्य से बिल्कुल अलग होगा, और लिन हुआन का प्रदर्शन पहले से ही काफी अच्छा था। मैं आपको बहुत हद तक समझ नहीं पाया हूं। काफी देर बाद लिन हुआन अंततः आश्चर्य से उबर गया, लेकिन उसने अभी भी स्थिति को न समझने का नाटक किया। क्या तुम ड्रैगन की छाया में शामिल नहीं होना चाहते? छाया ने भावशून्य स्वर में कहा, चूंकि तुम शामिल होना चाहते हो, इसलिए तुम्हें हमारी परीक्षा स्वीकार करनी होगी। परीक्षा पास करने के बाद ही तुम हमारे साथ शामिल होने के योग्य होगे। लिन हुआन ने अंततः इस समय एक उत्साहित अभिव्यक्ति बनाई, अतिशयोक्ति से कहा, आपका मतलब है मैं ड्रैगन छाया में शामिल हो सकता हूं? झाओ क्विंग्या भी अपने दिल में थोड़ी खुश थी। इस मामले में मैं भविष्य में उसे अक्सर देख पाऊंगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली मुलाकात से गिनती करते हुए लिन हुआन ने उसे चूमा, उसे छुआ, उसे बचाया, और आज के बचाव पर भरोसा करते हुए झाओ क्विंग्या ने पहले से ही लिन हुआन के लिए एक अकथनीय स्नेह विकसित किया था। इस तरह का स्नेह धीरे धीरे अंकुरित हो रहा है, पता नहीं कब यह एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। मैंने सिर्फ ये कहा कि आप इसमें शामिल होने के योग्य हैं, यह नहीं कि आप इसमें शामिल हो सकते हैं। शायद छाया को चिंता थी कि ऐसा कहने से लिन हुआन का उत्साह खत्म हो जाएगा, इसलिए उसने एक और वाक्य जोड़ा, जब मैं नेता को रिपोर्ट कर दूंगा तब तुम्हें परिणाम बता दूंगा। तुम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करो। ये शब्द कहकर छाया की आकृति चमक उठी और यहां से चली गई। डिंग, मेजबान को बधाई, परीक्षण कार्य पूरा हो गया है और पुरस्कार जारी किए जा रहे हैं। डिंग, 280 अनुभव अंक और 1130 सिस्टम अंक प्राप्त करने के लिए मेजबान को बधाई। मेजबान लिन हुआन। स्तर 1 जूनियर एजेंट। अनुभव मूल्य 760 1000। शक्तिमान 21। सहन शक्ति 20। चपलता 22। सिस्टम अंक 2630 अंक। उपलब्धि अंक 3 अंक। कौशल प्राथमिक अदृश्यता तकनीक, देव स्तरीय युद्ध तकनीक, ऊपरी भाग। सेंचिंग के बढ़ते अनुभव और सिस्टम पॉइंट्स को देखते हुए लिन हुआन खुश था, ताकि अगर वह भविष्य में सिस्टम मॉल में चीजें खरीदना चाहे तो उसे कोई दर्द महसूस न हो, है ना? मूर्ख, तुम यहाँ क्यों हंस रहे हो? तुम आकर रस्सी खोलने में मेरी मदद क्यों नहीं करते? झाओ क्विंग्या की चीख सुनकर लिन हुआन तुरंत जाग गया। वह दौड़कर आया और घुटनों के बल बैठकर झाओ क्विंग्या को रस्सी खोलने में मदद की। झाओ क्विंग्या के ऊपरी शरीर पर रस्सी खोलते समय सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन झाओ क्विंग्या के ज़ैड पैरों पर रस्सी खोलने की कोशिश करते समय लिन हुआन को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। चूंकि झाओ क्विंग्या ने एक ड्रेस पहनी हुई थी, स्कर्ट उसके घुटनों तक ही पहुंच रही थी। जब लिन हुआन नीचे बैठी तो उसने समूह के नीचे का मोहक दृश्य देखा। सफेद। लिन हुआन की फुसफुसाहट झाओ क्विंग्या ने सुनी और उसने अवचेतन रूप से पूछा, क्या? इसके तुरंत बाद उसे एहसास हुआ कि लिन हुआन सफेद की बात कर रहा था। आज उसने जो अंडरवियर पहना था वह सफेद लेस का बना था, बहुत पतला और कुछ पारदर्शी लग रहा था। यह सोचते ही झाओ क्विंग्या का चेहरा तुरंत लाल बादलों से ढक गया। उसने लिन हुआन को धक्का देकर कहा, मैं खुद कर लूंगी। लिन हुआन अजीब तरह से खड़ा हुआ, अपनी नाक को सहलाया और कहा, मैंने कुछ नहीं देखा। झाओ क्विंग्या ने हल्के से मुंह बनाया, उसे अनदेखा किया, फिर नीचे झुकी और खुद ही रस्सी खोल दी।
बात बस इतनी है कि जब वह झुकती है तो उसकी छाती पर लगा कॉलर स्वाभाविक रूप से नीचे गिर जाता है। लिन हुआन बेचारा यह मौका कैसे चूक सकता था। अभी उसने चोर आंखें खोली और बिना पलक झपकाए झाओ किंगिया की छाती को घूरने लगा। वह तब तक देखता रहा जब तक झाओ किंगिया ने रस्सी खोलकर सीधा नहीं हो गया। तुम लिन हुआन की लाट टपकाती और तिरछी नजर देखकर झाओ किंगिया को तुरंत गुस्सा आ गया। वह खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, दुष्ट। पकड़े जाने पर लिन हुआन ने कोई आपत्ति नहीं जताई और अपने ताक झांक करने के व्यवहार को बहुत ही कुंवारेपन से स्वीकार किया। अहम ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अच्छा दिखता हूं और सुंदर चीजों को हमेशा दर्शकों की जरूरत होती है, तो मुझे आपको धन्यवाद देना होगा। बात करते हुए झाओ किंगिया लिन हुआन के शरीर के पास गया और फिर स्थिर खड़ा होकर उसे जलती हुई आंखों से देखने लगा। झाओ किंगिया ने जब लिन हुआन को देखा तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी घबराहट हुई। उसने ग्लानि से कहा, तुम क्या कर रहे हो? झाओ किंगिया मुस्कुराई, फिर लिन हुआन को गले लगाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और फिर धीरे से उसके मुंह पर चुंबन लिया। ये बात खत्म करने के बाद झाओ किंगिया एक कदम पीछे हटी और हल्की मुस्कान के साथ लिन हुआन की ओर देखा। उसने सचमुच मुझे चूमा। इस समय लिन हुआन को बस यही लग रहा था कि उसका शरीर तैरने वाला है। देवी गाओ लेंग ने पहल करके उसे एक सुगंधित चुंबन दिया। क्या वह सपना नहीं देख रहा है? मुझे गलत मत समझो, अभी जो चुंबन किया था वह बस तुम्हें आज रात मुझे बचाने के लिए धन्यवाद देने के लिए था, झाओ किंगिया ने शांति से कहा। लिन हुआन ने अपनी नाक को छुआ और झाओ किंगिया ने शांति से कहा। लिन हुआन ने अपनी नाक को छुआ और आह भरी। ये तो बस मुझे धन्यवाद देने के लिए था, अगर ऐसा है तो एक हल्का सा चुंबन काफी नहीं है। झाओ किंगिया का दिल बैठ गया और वह काम उठी। तुम क्या करना चाहते हो? हे लिन हुआन ने एक मुस्कुराहट दी, आगे बढ़ी और झाओ किंगिया की कमर को गले लगा लिया, फिर अपना सिर नीचे किया और झाओ किंगिया के लाल होठों को जमकर चूमा। ठीक है। लिन हुआन द्वारा उसके होठों पर चूमे जाने के बाद झाओ किंगिया ने थोड़ा सा आनंद महसूस किया। इस आवाज की उत्तेजना के तहत लिन हुआन ने जोर से चुंबन किया और उसी समय उसका एक हाथ धीरे धीरे झाओ किंगिया की खूबसूरत पीठ से उसके उभरे हुए नितंबों पर चला गया। ऐसा न करें। झाओ किंगिया ने जल्दी से लिन हुआन के चोर का हाथ पकड़ लिया और फिर उसने दूसरे हाथ से लिन हुआन को धक्का दे दिया, शर्माते हुए कहा, ज्यादा दूर मत जाओ। लिन हुआन को बस एक नरम जगह महसूस हुई और झाओ किंगिया ने उसे दूर धकेल दिया। थोड़ी देर के लिए बहुत उदास महसूस किया। किसी लड़की का पीछा करने के 3 तत्व हैं, साहस, सावधानी और चमड़ी। आपको यह तभी करना चाहिए जब इसका समय हो। अगर कोई पुरुष बहुत ज्यादा संकोची है तो देवी किसी और के बिस्तर पर भाग सकती है। जितनी जल्दी हो सके उसे दबा देना ही सबसे अच्छा है। अभी अभी लिन हुआन ने ऐसा किया और अब ऐसा लगता है स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। आप नाराज हो गए क्या? लिन हुआन को न बोलते देख झाओ किंगिया ने सोचा कि वह गुस्से में है, इसलिए उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह प्रगति बहुत तेज है। मुझे कुछ समय दो, ठीक है? हो, लिन हुआन का दिल हिल गया और फिर वह आनंदित हो गई। उसकी बात सुनो, वह मेरे साथ निकट संपर्क से इनकार नहीं करती, वह बस सोचती है कि यह बहुत जल्दी है। क्या वह मुझे पसंद करती है? लिन हुआन ने उत्साह से अपने हाथ रगड़े और कहा, यह मैं ही हूं जो अच्छी नहीं हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं केवल आवेग में थी। अरे संक्षेप में, मैं बहुत असभ्य हूं। ठीक है, बस करो, यह मामला यहीं खत्म होता है, अब और जिक्र नहीं। झाओ किंगिया शर्मा गई और सिर नीचे करके बोली। लिन हुआन ने बार-बार सिर हिलाया और कहा, ठीक है, इसका जिक्र मत करो। अच्छा, पहले वापस चलते हैं। मैंने ज़ियाओशी की कार बाहर पार्क कर दी है। झाओ किंगिया ने मासेराती की कार की चाबी निकाली और लिन हुआन के सामने हिलाई। लिन हुआन मुस्कुराया और बोला, मैं इस बात को लेकर चिंतित हूं कि वापस कैसे जाऊं। मैं अब ठीक हूं और मैं फिर से एक लग्जरी कार ले सकता हूं। हम चिकना मोह। झाओ किंगिया ने उसे एक सफेद नजर से देखा, फिर मुड़ा और दरवाजे के बाहर चला गया। लिन हुआन मुस्कुराया और उसके पीछे चला गया। कार में बैठते हुए लिन हुआन ने पूछा, यह परछाई कौन है? यह अद्भुत लग रही है। झाओ किंगिया कुछ देर चुप रही और थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, शैडो, ड्रैगन शैडो में सबसे रहस्यमय व्यक्ति, मेजर जनरल का पद ड्रैगन हेड के बाद दूसरा। ड्रैगन शैडो के कई सदस्यों ने, जिनमें मैं भी शामिल हूं, उसे स्वीकार कर लिया है। यही कारण है कि मैं उसे प्रशिक्षक कहती हूं। छाया दुनिया के सबसे रहस्यमय एजेंटों में से एक है। किसी ने भी उसका असली चेहरा नहीं देखा है, किसी ने उसकी असली आवाज नहीं सुनी है, क्योंकि उसका भेस और पेट की बात करने की कला उत्कृष्टता के शिखर पर है। चाहे वह कुछ भी सीखे, वह इतना ज्वलंत और खोज पाना मुश्किल है। दोष, अभी आपने जो रूप देखा, वो उसके अनेक छद्म कौशलों में से एक है, उसका असली रूप नहीं है। उनका छलावरण कौशल दुनिया में और भी बेहतर है। मैंने सुना है कि पहले एक कार्य को पूरा करने के लिए वह 3 दिनों तक दुश्मन की पलकों के नीचे छिपे रहे। उन्होंने 3 दिनों तक कुछ नहीं खाया, पिया या सोया नहीं, और जब दुश्मन सबसे करीब था, तब भी वह उनके करीब नहीं थे। 1 मीटर, अंत में उन्होंने सफलतापूर्वक कार्य पूरा किया। उसका युद्ध कौशल भी उत्कृष्ट है। अभी तुम्हारे साथ हुए युद्ध में उसने अपना असली स्तर बिल्कुल नहीं दिखाया। ये छाया है, ड्रैगन की छाया में सबसे रहस्यमय छाया। झाओ किंगिया का परिचय सुनकर लिन हुआन हैरान रह गया और बहुत देर तक शांत नहीं हो सका। उसे बहुत भूख लगी थी। यह आदमी तो बस बहुत भूखा था। लिन हुआन ने सोचा कि ईश्वर स्तरीय एजेंट सिस्टम होने से वह बेरोक-टोक आगे बढ़ सकता है। कौन जाने आकाश के बाहर भी लोग हैं और लगता है उसे अभी बहुत आगे जाना है। नीली मासेराती रात में चलती हुई जल्द ही वर्मिलियन विला इलाके में पहुंच गई। गाड़ी पार्क करने के बाद झाओ किंगिया ने पासवर्ड डाला और यू शीशी के घर का दरवाजा खोला। उसके पीछे चल रही लिन हुआन ने अंदर आते ही शोर मचाया। हैरान, मैं जा रहा हूं, कितना बड़ा घर है, कितनी शानदार सजावट है। जैसा कि मैंने पहले कहा, ज़ियाओशी एक अमीर औरत है। अगर तुम उससे शादी कर सको तो तुम्हें जिंदगी भर संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। झाओ किंगिया के शब्द स्वाभाविक रूप से लिन हुआन का मजाक उड़ा रहे थे। अप्रत्याशित रूप से सुनने के बाद लिन हुआन ने वास्तव में इसे गंभीरता से माना और फिर कहा, यह एक अच्छा विचार है। मुझे भविष्य में उसके सामने अच्छा प्रदर्शन करना होगा। झाओ किंगिया की अभिव्यक्ति एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। अरे मजाक है, तुम मेरे सपनों की देवी हो और यू शीशी एक बच्ची है जो बड़ी नहीं हुई है। मुझे उसमें क्या दिलचस्पी होगी? लिन हुआन का पहला वाक्य तो सच है, लेकिन दूसरा वाक्य झूठ है। यू शीशी की पूर्णता को देखते हुए वह एक बच्ची जैसी दिखती है, वह तो बस यू बहन है। बेशक यह बात झाओ किंगिया के सामने नहीं कही जानी चाहिए। वाह, तुम्हारे सपनों की देवी कौन है, दुष्ट? झाओ किंगिया बहुत तिरस्कारपूर्ण थी, लेकिन वह अपने दिल में बहुत खुश थी। लेकिन लिन हुआन को बहुत अधिक गर्व न करने के लिए वह केवल परवाह न करने का नाटक कर सकती थी। ये तुम हो? लिन हुआन ने अपनी 3 इंच की जीभ का पूरा इस्तेमाल किया और आगे कहा, तुम न सिर्फ खूबसूरत दिखती हो, तुम्हारा शरीर भी अच्छा है और तुम्हारा स्वभाव भी बेहतरीन है, बल्कि तुम अमीर भी दिखती हो। अगर मैं तुमसे शादी कर सकूं तो मैं सपने से जाग सकता हूं। अगर तुम सुंदर बनना चाहते हो तो मैं तुम्हारी पत्नी नहीं बनना चाहती। अगर कोई और ऐसा कुछ कहता तो झाओ किंगिया निश्चित रूप से इस पर ध्यान देने में बहुत आलसी हो जाती और यहां तक कि ठंडे चेहरे के साथ चली जाती, जिससे दूसरे पक्ष को सामाजिक ब्लैकलिस्ट में डाल दिया जाता। लेकिन जिस व्यक्ति ने यह कहा वह लिन हुआन था और झाओ किंगिया को पता नहीं क्यों ये सुनकर थोड़ा मीठा लगा। लिन हुआन ने हंसते हुए कहा, अगर तुम मेरी पत्नी बनना चाहती हो तो तुम्हें पता चलने के लिए इंतजार करना होगा। खैर, तुमने मेरे लिए इतना महंगा होटल क्यों बुक किया? तुम भी तो दूसरी पीढ़ी की अमीर हो, है ना? मैं दूसरी पीढ़ी का अमीर आदमी नहीं हूं। मैं अपना पैसा खुद कमाता हूं। हालांकि सीक्रेट एजेंट बनना खतरनाक है, लेकिन कमाई भी बहुत अच्छी है। अमेरिका में इस मिशन की तरह मुझे 10 लाख का बोनस मिला। झाओ किंगिया के शब्द बिजली की चमक की तरह थे और लिन हुआन को तुरंत एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य दिखाई दिया। लिन हुआन ने लाट टपकाते हुए कहा, तो आप एजेंट के रूप में पैसा कमाते हैं? झाओ किंगिया ने कहा,
हाँ, अन्यथा मैं इतने महंगे कपड़े नहीं खरीद सकता। आपके लिए इतना महंगा होटल बुक करना तो दूर की बात है। मुझे ड्रैगन शैडो में शामिल होना होगा। यदि लिन हुआन को पहले सिस्टम द्वारा जारी किए गए कार्य के कारण ड्रैगन की छाया में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था, तो अब वह इसमें शामिल होने के लिए बेताब है। उदार बोनस, रोमांचक कार्य, सुंदर महिलाएं, लग्जरी कारें, इस तरह का जीवन, यह बहुत अच्छा है।